Yes. So, राहुल जी स्क्रीन शेयर करनी है मुझे आप Yes, sir. I'm going to be doing this. हाँ स्टेज में कल आएंगे So you can do that. okay, thank you. मनीष सर, आप सबको म्यूट कर सकते हैं एक बार के लिए. अच्छा And they will be. And please unmute me also. okay, let me do that. लेकिन अभी ये पिछले 4 महीने से इतनी सीवियर हो गई है कि Thank you, sir. Okay. So shall we start, Rahul sir, or? Yes, please, sir. Okay. So good evening all, and thank you for joining today's numerology session. So this session is basically this session is developed to share the insight about the numerology, that why should we use numerology. And the session is divided into two parts. So first we will talk about the why part, and once you are convinced, then we will talk about once you know why you should use numerology, then we will talk about आप कैसे न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द टूल्स जिनको यूज करके आप न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं. So before we start, let me just give a brief introduction about myself. So my name is Manish K. Maurya. I am a practicing numerologist, and I have around 7 to 8 years of experience. Uh, by education, I'm an engineer. मैंने BTech किया है, MS किया है from New York, USA, and executive MBA किया है from IIM Calcutta. So let's get started. So the reason we decided to choose this topic because जब 7-8 साल पहले जब मैंने भी न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लाइक जो पहला इंटरेक्शन हुआ, तो ये बड़ा ही मतलब अजीब लगा मुझे भी कि लाइक आपके नाम में एक अल्फाबेट बढ़ा दिया, घटा दिया, और आपका लक चेंज हो जाएगा, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ग्रास्प दैट कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, और उसमें वो वाई जो क्वेश्चन है, वाई पार्ट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज अल्टीमेटली ये काम करता है या नहीं करता है, उसमें जब तक ये कन्विंस नहीं हो गया मैं कि हाँ ये काम करता है, देन ओनली आई स्टार्टेड पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड देन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट. बट चैलेंजेस क्या था कि जब आप सीखना शुरू करेंगे, लाइक स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव रेड ऑलमोस्ट probably 100 बुक्स मे बी, बट द पॉइंट इज कि जहां भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, एवरीवन हैज देयर ओन कंसेप्ट. कोई कहेगा कि 3-6 एनिमी है, कोई कहेगा कि 3-6-9 आर वन family of number and they gel very good together and you should use them. So वो बहुत ही confusing था. So that's why I had a multiple teacher in my 8 years journey. मेरे एक टीचर थे जहाँ से मैंने कैल्डियन सीखा, फिर हिब्रू कबाला सीखा, वैदिक मैंने एक अलग टीचर से सीखा, एंड इवेंचुअली लोशो ग्रिड भी मैंने एक अलग टीचर से सीखा. So after combining all these 4 sciences, when we provide a solution to our client, we use all these 4 sciences and we try to provide the solution using all these 4 sciences. And somehow ये चारों साइंसेस मिला के जब हम लोग सॉल्यूशन देते हैं तो it becomes very very accurate. Rahul sir, there are 12 people waiting for to be entered in the room. Sorry.
So if you talk about the occult sciences, multiple occult sciences, astrology है, palmistry है, numerology है. Now numerology is the simplest one and it is the easiest one because the only thing you need is the date of birth of a person. वो कितने बजे पैदा हुए, कितने बजे नहीं, मतलब कितने बजे पैदा हुए, क्या उनका टाइमिंग था, उसमें आगे पीछे हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यू जस्ट नीड अ सिंपल डेट ऑफ बर्थ. और अगर कभी किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तभी न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प टू चेंज देयर नेम. उनका जो नेम नंबर है उसको एनालाइज करके और उसके हिसाब से उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक और उनके लकी नंबर निकाला जा सकता है. एस्ट्रोलॉजी के केस में क्या होता है कि यू हैव टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक बर्थ टाइम. अगर आपका बर्थ टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया सो द कैलकुलेशन चेंजेस ड्रास्टिकली. तो जैसे अभी अब कभी आप लोग ऑनलाइन किसी को कॉल करके एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन ले रहे हैं एंड ही इज चार्जिंग यू फॉर मिनट, trust me, I think it is very difficult for somebody to just take a date of birth and enter it in the computer and provide the solution. Most of the time that solution doesn't work. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कोई अगर सच में एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन दे रहा है तो he needs to spend at least 7-8 hours, 10 hours I would say, because उनको आगे पीछे का सारा कैलकुलेशन करके then only he can surely say कि हाँ क्या राइट आंसर है. एंड सिमिलरली इन न्यूमरोलॉजी एज वेल, न्यूमरोलॉजी में भी जो है at least it requires 2-3 hours minimum to prepare the complete report, find out the exact same information. So but numerology में क्या है, the chances of error is very very less because number of parameters are less because you have only date of birth. Even if you don't have a date of birth, you have a name, we can go ahead with that. Now numerology में there are two things where numerology will help you. Number one, एक तो आपका नेचर कैसा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, व्हाट इज योर लकी नंबर, व्हाट इज योर लकी डेट, व्हाट इज योर लकी कलर. आजकल हम लोग मोबाइल नंबर यूज करते हैं. हैविंग अ लकी मोबाइल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइक आप अपने घर वालों से ज्यादा फोन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. ऑल योर बिजनेसेस एंड एवरीथिंग इज रनिंग ऑन मोबाइल. अगर वो नंबर ही अच्छा नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू गिव यू एनी फेवरेबल रिजल्ट. सो ये एक एस्पेक्ट हो गया न्यूमरोलॉजी का. दूसरा एस्पेक्ट है इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रेजेंट टाइम कैसा है, आपका फ्यूचर टाइम कैसा आने वाला है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आप कौन से टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका पर्सनल ईयर 9 रनिंग है और आप पिछले 2-3 साल से यू आर एक्यूमुलेटिंग फंड की मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, और आपने क्या किया, वो बिजनेस आपने पर्सनल ईयर 9 में स्टार्ट कर दिया. 99% ऑफ द केसेस में क्या होगा कि वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा. इट विल नॉट, आई मीन द नंबर्स विल नॉट हेल्प यू और कहीं ना कहीं आपको मतलब असफलता मिलेगी. अभी वही समझ लीजिए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस, यू नो दैट पर्सनल ईयर 9 इज कमिंग, आप क्या कर सकते हैं, आप 1 साल वेट करेंगे, आप वो साल जो है आप प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे, और जब आप नेक्स्ट ईयर आपका जब पर्सनल ईयर 1 आएगा देन यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू. और आप देखेंगे कि जब आपने पर्सनल ईयर 1 में कोई चीज स्टार्ट की तो वो कैसे अमेजिंग तरीके से इट मूव्स इन योर फेवर. 9 में क्या होगा, आपको फेलियर मिलेगा, आपके जो फंड आपने रखे थे वो भी चले गए, यू आर डिसअपॉइंटेड. अच्छा होता क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी 9 में आपको इतना बड़ा फेलियर मिला, यू आर डिसअपॉइंटेड, तो अभी 1 में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने भी वाली हैं बिकॉज ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट, आप उससे बाहर ही निकल नहीं पाते कि वो आपकी 1 की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको यूटिलाइज कर सके. सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी टेल्स यू कि आपको कहाँ पे 100% देना है, कहाँ पे 200% देना है और कहाँ पे 5% 10% भी देना है. तो ये एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है आपको, एंड जस्ट हैविंग दैट ब्लूप्रिंट विल हेल्प यू अलॉट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, देखिए मतलब देयर आर टू थिंग्स. Every number is associated with the planet. I think everybody will know that. And each number has a planet associated, and each alphabet has a planet associated. And all the numerological calculation, either it is Chaldean, either it is Loshugrid, either it is Pythagorean. Obviously, in Pythagorean, we use a different table for character, but still, they all uses the same. These two table are the base for all the numerological calculation. Like 1 number sun represent करता है, 2 number moon represent करता है, and the person born on 1st or 2nd, you will clearly see these properties in them.
लाइक जो एक का बंदा होगा वो रिजिड होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो पीछे बैठ के नहीं रह सकता है। जो 2 का बंदा होगा वो कभी आगे से लीड ही नहीं करेगा, वो पीछे ही बैठा रहेगा। ही नीड्स अ सपोर्ट। आपको अगर आपका 2 नंबर का बच्चा है तो उसको हमेशा एक पुश लगेगा, हमेशा एक सपोर्ट लगेगा कि पापा मैं ये कर लूं, पापा मैं वो कर लूं। जो 1 नंबर का बच्चा होगा वो ये नहीं कहेगा पापा मैं ये कर लूं, कहेगा कि पापा मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको सन और बून से मिली, दे आर बॉर्न विद इट। उसमें मतलब इट इज गॉड गिफ्टेड। उसमें हम मतलब वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। हम सिर्फ और सिर्फ नेम पे प्ले कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। अभी लेट्स गेट मोर इनटू वाई पार्ट। तो क्या होता है, दिस इज ट्रू ऑफ द प्राइमरी कॉम्बिनेशन, जिसके बेस पे हम 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है, लाइक वी आर बॉर्न ऑन अ सर्टेन डेट एंड दीज डेट्स इट इज प्री डिफाइंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा आपको लगता होगा कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्लान कर लेंगे, बट वो वैसा नहीं। इट्स अ चाइल्ड्स डेस्टिनी कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलने गए और शायद आपको अच्छे डेट ऑफ बर्थ पे मतलब बच्चा पैदा हो गया। जैसे मेरा एक अभी रिसेंट का एग्जांपल, एक मेरा एक फ्रेंड है 31st बॉर्न है, और मैंने उसको बोला कि देखो सब कुछ कर लेना, 8 तारीख को बच्चा पैदा मत करना, बिकॉज वो 4 वाला है तो 8 तो उसके पीछे पीछे आएगा। और मैंने उससे 7 तारीख को बात किया, ही वाज लाइक कि कोई चांस नहीं है मनीष की, कुछ हो सकता है अभी, ठीक है, वो 12-13 से पहले नहीं आने वाला है। और 8 तारीख को उसने फोन करके बोला कि मेरा बच्चा 8 को पैदा हो गया। सो इट इज प्री डेस्टिन्ड, यू कैन नॉट चेंज दैट। सो क्या होता है, जो हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, उस कर्मा पे जो है ये डिसाइड होता है। अगर हमने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मा किए हैं तो वी आर बॉर्न विद अ गुड बर्थ डेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट पास्ट लाइफ कर्मा, जो हमने अच्छा कर्मा किया, इस लाइफ में हमें अच्छे डेट ऑफ बर्थ मिले तो वी विल हैव अ बेटर गुड लाइफ। अगर पास्ट लाइफ में हमारा कर्मा अच्छा नहीं है तो वी आर बॉर्न विद अ चैलेंजिंग डेट, एंड जो हमारे पास्ट लाइफ में बैड कर्मा थे उनको, उनका जो कर्ज चुकाना है हमें, जो हमारा डेप्ट है पिछले जन्म का, उसको चुकाने के लिए इस जन्म में हमें चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिला है। एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ दैट डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज उसके साथ तो हम पैदा ही हुए हैं। So this is one aspect of a human being, one aspect of one person. Second aspect is your name number. अभी आपका जो नेम नंबर है that plays a very very important role. अगर आपका नेम नंबर अच्छा है, so you are lucky, you are born lucky, you will have all the success in life. अगर आपका नेम नंबर चैलेंजिंग है, we will see later. अगर आपका नेम नंबर चैलेंजिंग है तो no matter how hard you work, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल डिलेज आएंगे ही आएंगे, नो मैटर व्हाट। चाहे आप जो भी कर लीजिए वो आना ही आना है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी इज बॉर्न ऑन 19, अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। इनफैक्ट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में 19 से अच्छा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यू कैन सी दोनों लोगों के पास बराबर ही प्रॉपर्टी रही होगी जब वो अलग अलग हुए होंगे। अनिल अंबानी इज बॉर्न ऑन 24, कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजेस है उसमें। सो डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी देखिए इन 2 कॉम्बिनेशन से नाउ वी विल डिराइव 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड सी हाउ these number affects our life. एक कॉम्बिनेशन ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गुड है और आपका जो नेम नंबर है वो भी अच्छा है। अगर अब देखिए अगर ये 2 कॉम्बिनेशन किसी को मिल गया, so the person is really really lucky, he will achieve great success, no obstacle, no hurdle, and less or no failure. So ऐसा नहीं है कि उन्हें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, but the point is whatever hard work he is putting into, he will get the result, and he will be successful in his life because he is having a good date of birth, he is having a good name number. There are some other combinations as well, which other factors which affects everything, but we will talk that later. So ये एक combination हो गया आपका. Now the second combination is the person having good birth date but having a challenging name number. अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो आदमी, जो बच्चा पैदा हुआ वो तो लकी बॉर्न था, बट फॉर सम रीजन उसके मतलब उसको एक चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिल गया। अभी क्या होता है कि जो चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है उसने क्या किया, जो बंदे का जो लक था उस लक फैक्टर को उसने नलीफाई कर दिया, उसने उसको रिड्यूस कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, बिकॉज ऑफ having a good birth date but still he will end up having ordinary life because
जो उसका ओवरऑल लक फैक्टर था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होके वो नलीफाई हो गया. So ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है. Let's talk about the third combination, and this is where the problem arises. This is where uh, our role starts. Numerology, astrology, all the people, their role starts. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है और आपका नेम नंबर चैलेंजिंग है, तो क्या होता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी चैलेंजिंग है और आपका नेम नंबर भी चैलेंजिंग है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. और दोनों जो चैलेंजेस है दैट विल काइंड ऑफ लाइक क्रिएट द रिपल इफेक्ट. और बंदे को क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ही विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. बट उसके बाद भी द जो रिजल्ट होता है लाइफ में वो नहीं मिलेगा उसे, वो सक्सेस उसे नहीं मिलेगी. अभी पॉइंट यह है कि अगर कोई आदमी हार्ड वर्क, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं उनको बहुत सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोग हैं वो लगे रहते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलती है. तो कहीं ना कहीं ये जो तीन जो कॉम्बिनेशन है, प्राइमरी कॉम्बिनेशन, these three primary combinations are very very important, and these are given utmost importance in Chaldean numerology. People talking about numerology will not cover these, but whenever if you are interested in learning numerology, you will have to start from the very very beginning, very basic, कि हाँ हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है. जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है दैट इज द प्राइमरी नंबर, और वहां से तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, अगर कोई बंदा 17 को पैदा हो गया, कोई 29 को पैदा हो गया, 29 को संजय दत्त पैदा हुए, आप उनकी लाइफ देख लीजिए. Obviously he was born in a big family and stuff like that, but still see his life, how many struggles he has. तो अगर आप चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं और आपका नेम नंबर भी चैलेंजिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो जाएंगे. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है, अगर हमने नेम नंबर अच्छा दिया, तो ये जो चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं नलीफाई होगा, कम होगा, and you will start seeing results. That's where our role starts. So I hope these three combinations are clear. अगर ये clear है सबको तो please write S in chat box so we can move further. Okay. Let's talk about the second topic in why we should use numerology. So ये जो concept of magnetism है, I would request everybody to pay lot of attention to this, irrespective of numerology. This is a very good concept and everybody should understand it. अगर आप इसको समझते हैं तो you can change your life as well. Let's try to understand कि मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट क्या है और इसको इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी हम कैसे यूज करेंगे. सी एवरी पर्सन, सभी लोगों के बॉडी के अराउंड एक ऑरा होता है. दैट ऑरा, उस ऑरा को इंग्लिश में हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं. अभी होता क्या है कि जो आप अगर ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे हमारे 7 चक्रास बने हुए हैं. So what happened, एनर्जी जो है, एनर्जी इट मूव्स फ्रॉम लोअर चक्रा टू ऑल द वे टू द हायर चक्रा. When you are happy, when you are successful in life, when you are not stressed, when you are happy, the energy is moving upward. When energy is moving upward, देखिए क्या होता है, जब एनर्जी अपवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड तो वो इजिली मूव करेगा, बट जब वो अपवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करता है तो ये क्या, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. एंड द पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड वुड नो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द ऑरा अराउंड आवर बॉडी, दैट इज द मैग्नेटिज्म. तो अगर आपका मैग्नेटिज्म जितना स्ट्रांग होगा, आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द बैड एनर्जीज इन द यूनिवर्स, एंड एज वेल एज you are attracting lot of good energies, because your aura is strong and it is positive, it will attract lot of positive energy. और वो क्या होता है कि eventually आपका aura stronger and stronger होता चला जाता है, because you are successful, your energy is moving up. अभी problem क्या आता है, when your aura is not stronger, let's say क्या होता है आपके लाइफ में, let's say you are having a challenging birth date and challenging numbers and stuff like that. अभी क्या होता है कि eventually आप बहुत मेहनत करेंगे बट कहीं ना कहीं असफलता मिलेगी. एक दो असफलता मिलती है तो इंसान बहुत परेशान नहीं होता है, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप जब बहुत सारा ऐसा डिफिकल्टीज लाइफ में आता है तो यू स्टार्ट गिविंग अप. जब आप स्ट्रेस में आते हैं, जब आप
सैड होते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी जो अभी आराम से अपवर्ड मूव कर रही थी, नाउ दैट एनर्जी विल स्टक समवेयर इन द लोअर चक्र। जब ये लोअर चक्र में ये एनर्जी स्टक कर जाएगी तो दैट इलेक्ट्रिसिटी विच इज फ्लोइंग इन योर बॉडी अभी क्या वो रुक गया, वो रुक गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे चारों तरफ बना हुआ वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू होता है। और जैसे जैसे हम जितना स्ट्रेस लेते हैं तो अभी तो यहाँ हमें एनर्जी मिल रही है तो वी आर स्टार्ट कंज्यूमिंग दीज एनर्जी। अभी देखिए कैसे रिपल इफेक्ट काम करता है, जैसे आपने ये आपके चारों तरफ जो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे आपने उसको यूज कर लिया तो अब क्या है ना, सराउंडिंग की जितनी बैड एनर्जीज है, यूनिवर्स में बहुत सारी गुड एंड बैड एनर्जीज है, तो वो बैड एनर्जीज आपको इफेक्ट करना शुरू करती है। अभी आप सैड थे, स्ट्रेस में थे, नाउ विद द इफेक्ट ऑफ दीज बैड एनर्जीज आपका वो स्ट्रेस और ये जो सैडनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं मतलब समवेयर यू आर काइंड ऑफ लाइक डीप डाउन इन द पॉट, आप एकदम मतलब ऐसा एकदम निराश एंड फेलियर और उससे परेशान हो गए। तो अब इससे निकला कैसे जाए, हाउ कैन वी यूज न्यूमरोलॉजी टू गेट आउट ऑफ इट एंड बिल्ड अवर लाइफ। तो बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट, एक छोटा सा कंसेप्ट है सिंक्रोनिसिटी करके। तो लेट्स से जैसे कि अगर आप रिवर में, किसी ने आपको बोला कि नदी में आपको तैरना है एंड समबडी आस्क यू कि भाई आप जो स्ट्रीम का फ्लो है, जहां नदी में जिस तरह से पानी बह रहा है आपको उसी डायरेक्शन में तैरना है। अभी सिंपली अगर किसी ने आपको ऐसा बोला करने के लिए तो इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड इजी फॉर यू टू स्विम, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, आपने थोड़ा एफर्ट लगाया, साथ में आपको स्ट्रीम ने भी हेल्प किया और आप थोड़े एफर्ट से आप यू विल अचीव लॉट ऑफ डिस्टेंस। बट अगर किसी ने आपको बोला कि नाउ यू हैव टू डू ऑपोजिट, मतलब अभी आपको स्ट्रीम के अगेंस्ट में तैरना है, जब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट में तैरना शुरू करेंगे तो अभी आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो स्ट्रीम जो कि पहले आपकी हेल्प कर रही थी, नाउ इट इज अपोजिंग योर मूवमेंट, और ज्यादा एफर्ट लगा के भी आप जितना डिस्टेंस आपने पहले के इसमें अचीव किया उसका आप हाफ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम जो आपको सपोर्ट कर रहा था अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नाउ यू आर मूविंग बैकवर्ड इन दैट डायरेक्शन। सिमिलरली इन द केस ऑफ नंबर, अगर नंबर जो आपके सारे नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेम हो गया, आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, अगर ये सारे नंबर आपस में सिंक में है, if they are vibrating together nicely, they are gelling well with each other, they will all support you, and whichever direction you are moving, they are kind of like supporting you from back, and they are you're easily moving, you're easily sailing through। लेकिन अगर ये जो नंबर है, अगर ये नंबर एंटी है एक दूसरे के, या अगर ये नंबर एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है, तो फिर क्या होता है कि एक नंबर तो आपको बोलेगा आप इस डायरेक्शन में जाओ, दूसरा नंबर बोलेगा इस डायरेक्शन में जाओ। अभी दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, दैट कॉन्ट्राडिक्शन causes you to work very very hard, and because of that contradiction you are not able to achieve that result। Now let's get back to the magnetism concept। So as a numerologist what we do, we try to bring the synchronicity between your numbers। जैसे ही आपके लाइफ में वो synchronicity आएगी using the your lucky number, using your name number, bringing lucky mobile number, phone number and stuff like that, जैसे ही वो synchronicity आनी शुरू होगी, surprisingly आप क्या notice करेंगे कि you will start getting small successes, because you still have that suspicious mind कि यार मैं कितना भी मेहनत कर लूं मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट क्या होगा, सरप्राइजिंगली आपको धीरे धीरे वो सक्सेस मिलना शुरू होगा। जैसे ही आपको वो सक्सेस मिलना शुरू होगा, आप मतलब आप धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेस है वो कम होना शुरू होगा। नाउ समवेयर इन योर माइंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ ठीक है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जैसे ही आप पॉजिटिव होना शुरू करते हैं, जैसे ही आपका स्ट्रेस खत्म होता है, दैट एनर्जी विच वाज स्टक एट दिस लोअर चक्र, नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। और ये जो नंबर्स है उन्होंने क्या किया, आपको जहां कहीं आप कहीं गहरे गड्ढे में फंसे हुए थे, अंधेरे में, उन्होंने आपको बाहर निकाला और धीरे धीरे आप यू विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी आपका मैग्नेटिज्म वैसे वैसे स्ट्रांग होता जाएगा, एंड समवेयर डाउन द लाइन 1 साल 2 साल में यू विल बी वेरी सक्सेसफुल पॉजिटिव पर्सन। आप जो करना चाहते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं लाइफ में। सो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू in a bigger perspective, and this is why you should use numerology, because it's an amazing science। Using this science you can change your life, and it's not difficult to learn, it's not difficult to practice, it is very easy and simple to practice as well। So this is the why part of the numerology,
Now we can dig into how part. If anybody has if anybody has any question, or if you guys have understood everything, just like write yes in the chat window, and then we will move forward to the next section. Guys, let's be participative, because otherwise I don't know if I'm talking to somebody, or if I'm just Rajesh ji, if you don't have a date of birth, doesn't matter. We can still fix your name, and we can still give you a lot of lucky dates and stuff which you can use in your life. Perfect. Thank you so much, guys. Please be participating. Okay, let's talk about the how part now. I hope this why part is very very clear. So how part में कैसा होता है कि अभी so let's talk about compound key and single key number. So this is another most important thing. This is another most important thing which we uses in numerology. So basically पहला था आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर. अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी एक्शन में लेके आ रहे हैं. तो एक्शन में कैसे लेके आ रहे हैं, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 14th August 1961. So and the name of the person is Ram Kumar. So if you calculate Ram Kumar using Chaldean table, you will find that it comes to 22, and his date of birth is 14. So the first compound key number which belongs to birth is 14. Then we convert that 14 into a single number, and we call it single key number of birth. That comes to 5. अभी हम psychic destiny भी calculate करेंगे, so don't get confused with psychic and destiny. This is the first level of test, and then we will move to psychic and destiny. Then we will calculate the Kua number as well. ये आपका we got two most important number from our date of birth. एक तो हमारा date of birth हमें मिल गया, और single key number of the birth we got from the date of birth. Similarly, compound key number from the name, it is 22. Single key number of name, it comes to 4. So these are the 4 most important number which we got. And then another thing, when we are performing the analysis, we use your sunshine as well. So like when we discuss about the course, along with the numerology, we teach some of the portion of the astrology as well. And when we are providing the solution, we are using numerology and astrology together, and combining those two, we are providing the solution. So these are the 4 most important number. Now क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, जो ये 14th है, इस 14 का अपना एक मीनिंग है. इट गिव्स यू दिस कंपाउंड नंबर गिव्स यू. इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पिछले डेट ऑफ, जो हमारा पास्ट लाइफ है, उसका जो कार्मिक इन्फ्लुएंस है वो कैसा है. लाइक दिस 14, इज इट अ गुड डेट ऑफ बर्थ और इज इट अ बैड डेट ऑफ बर्थ. लाइक 14 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इट इज अ चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ, मीनिंग इट इज नॉट बैड, बट देयर आर सम वार्निंग्स, विच मीन्स लाइक इसके बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 14 वाला जो बंदा है, जो पैदा हुआ है, अगर वो अपने दिल की, अगर अपना इंट्यूशन का सुनेगा, तो ही विल बी सक्सेसफुल. इफ ही लिसन्स टू अदर्स ओपिनियन, देन प्रोबेबली ही विल नॉट बी. सो ये 14, जब वो बंदा 14 को पैदा हुआ, तो उसके साथ ये एक चीज एसोसिएटेड हो गई. सिमिलरली अगर हम सिंगल की नंबर की बात करें, तो 5 आता है वो. तो ये जो बंदा पैदा हुआ है, उसके अंदर मर्करी की क्वालिटीज होंगी. वो थोड़ा केयरलेस होगा, थोड़ा स्लो होगा, एंड बट having a Mercury, he is lucky born, which we will see later. Now compound key number, and these two numbers are fixed. We cannot do anything about it. Either वो अच्छा है, वो खराब है. We just know कि उनका मीनिंग क्या है. We just know कि उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. We can act in life according to that. Now जब हम नेम नंबर की बात करते हैं, तो कंपाउंड की नेम नंबर ऑफ नेम आया हमारा 22. अभी सी दिस इज इन आवर हैंड, मतलब जो 22 है, इट्स नॉट अ वेरी गुड नंबर. सो इफ यू आस्क मी कि भाई ये नाम नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज 22 के साथ ये चैलेंज आता है कि द पर्सन हैविंग दिस नंबर, he will be kind of like, people will use him, and
it is very late for him before he realizes that he got cheated. So this is a challenge that comes with 22. अभी अगर मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ 22 होता तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी विल हैव टू लिव विद इट. बट अगर हमारा नेम नंबर 22 आता है तो वी शुड डेफिनेटली चेंज इट एंड ब्रिंग इट टू अ वेरी गुड नंबर. लेट्स से probably 23. 23 is a very good number. We can put 1A into Ram or 1A into Kumar. We have to see the calculation and stuff, and we can move it to 23. सिमिलरली सिंगल की नंबर ऑफ नेम नंबर ऑफ 4. सो 4 मतलब राहु से गवर्न है, तो राहु की भी कुछ ना कुछ क्वालिटी और प्रॉपर्टीज उनके अंदर आएंगी ही आएंगी. ठीक है. देन वी टेक द सनशाइन एज वेल. सो बेसिकली combination of all these 4 number and as well as your zodiac sign gives you lot of information कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, आपके साथ कार्मिक इन्फ्लुएंस अगर लगा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ से आपको क्या सीखना है. हैव यू डन अ गुड कर्मा इन पास्ट लाइफ, हैव यू डन अ बैड कर्मा इन पास्ट लाइफ. बिकॉज if you believe in Hindu mythology, if you Hinduism, then we believe in multi-birth and stuff like that. So ये जो चीज है, ये कंसेप्ट जो है हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही आया. भले ये अभी now it's a part of Chaldean numerology, but ultimately numerology started and invented in India. I think 5000 साल पहले, 6000 साल पहले ये यहीं से शुरू हुआ. बाद में भले वो कहीं और गया, फिर वहां से वो फेमस होके वापस इंडिया में आया. So this is one aspect of your date of birth and your name number. Now the second aspect is your psychic and destiny number. Probably बहुत सारे लोग जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे उनको ये वाली चीज बहुत अच्छे से पता होगी, because lot of numerologists when they start the analysis they start from here and not from here, but which is a very very important concept in Chaldean numerology, and it gives you a lot of insight as well. So psychic number को हम लोग मूलांक भी कहते हैं हिंदी में, and destiny number को हम लोग भाग्यांक भी कहते हैं हिंदी में. So psychic number is nothing but you add your first birth date. जैसे 1 + 4 हमने किया तो वो 5 आ गया. अगर सिर्फ 5 होता तो it is by default psychic number हमारा 5 पे आ जाता है. And destiny number is nothing but you add all the digits in your date of birth. So basically 1 + 4, 0 + 8, and then 1 + 9 + 6 + 1. So it comes to 30, and then 30 को हम फिर से सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे. 3 + 0 it comes to 3. Now हमारे पास 5 आ गया, 3 आ गया. So this is a 5 and 3 का combination. Your psychic number is 5, your destiny number is 3. So अभी इसमें जब whenever we are performing the analysis, what we need to do, पहले तो हमने वो 4 जो हमारे इंपॉर्टेंट नंबर थे हमने उसके हिसाब से एनालिसिस किया, हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वीकनेसेस निकाल लिए. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे हम साइकिक और डेस्टिनी नंबर जो आपस में हैं, आर दे कंपैटिबल और नॉट. दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस. इसके क्या चैलेंजेस हैं, जैसे अगर कोई 3-6 का बॉर्न है तो प्रॉब्ली उसके मैरिज में दिक्कत होगा, कोई 9-6 का बॉर्न है तो प्रॉब्ली ही विल हैव लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज इन लाइफ. तो ये जो चैलेंजेस है ये अगर हमें पहले से पता होगा तो वी कैन एक्ट ऑन दैट. सो हम 5 और 3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, आपस में चैलेंज देखते हैं. एक बार ये हम कैलकुलेट करने के बाद देन वी लुक बैक टू आवर नेम नंबर एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जो नेम नंबर है वो नेम नंबर इनके साथ जो हमने सिंक्रोनिसिटी की बात की थी, तो वो नेम नंबर इनके साथ सिंक्रोनिसिटी में है या नहीं है. तो देयर आर 2 फैक्टर्स इन नेम नंबर. नंबर 1, जो कंपाउंड नंबर आ रहा है दैट नंबर शुड बी वेरी गुड. वो like in our courses we teach which number are good, which number are bad, and what is the meaning of that number. So वो compound number अच्छा होना चाहिए, that is very very important. And then second aspect of it, that it should nicely gel with 5 and 3. So let's say अगर किसी का date of birth 1 है और अगर उस या let's say कि किसी का date of birth 8 है, 8 of March or whatever, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 8 है और अगर उन्होंने नेम नंबर 37 रख लिया, अभी सी 37 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, एक्सीलेंट नंबर, बट क्या वो 8 के साथ 1 जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो 37 का इफेक्ट तो उस बंदे पे रहेगा, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो सिंक्रोनिसिटी ब्रेक हुई, कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे के साथ जेल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर वो स्ट्रगल और वो चैलेंज देखना पड़ेगा लाइफ में. So this is the next level of calculation. So using these two,
नाउ वी नो कि हमें हमारा कंपाउंड नंबर अच्छा होना चाहिए, हमारा जो साइकिक डेस्टिनी है वो आपस में कंपैटिबल होना चाहिए और जो नेम है वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए. नाउ we will take this to the next level and we will introduce Loshu grid. और लोशो ग्रिड के हिसाब से नाउ हैविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमारा नेम नंबर किस पे जाना चाहिए, मतलब ऐसा नेम नंबर होना चाहिए कि जो हमारे साइकिक डेस्टिनी के साथ भी कंपैटिबल हो. लोशो ग्रिड में अगर कोई इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग है तो उसके साथ भी मतलब चला जाए, एंड एज वेल एज द कंपाउंड नंबर नीड्स टू बी वेरी वेरी गुड. तो ये सारे जो फैक्टर है, सारे पैरामीटर्स आपस में जब आप सारे चीजें जब एक साथ सिंक में आएंगी, जब एक साथ एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे, देन ओनली यू नो दैट इट विल स्टार्ट गिविंग यू 100% रिजल्ट. अदरवाइज लेट्स से आपने कहीं से कुछ देखा और आपने अपना नाम किसी अच्छे नंबर पे कर लिया, मे बी वो हो सकता है साइकिक के साथ अच्छा हो, डेस्टिनी के साथ अच्छा ना हो, तो वो आपको पार्शियल रिजल्ट देगा. फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके लोशो ग्रिड में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग हो और आपका नेम अगर उस पर जाता तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता. अभी आपने वो आपको नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ पार्शियल अगर किया तो आपको कहीं ना कहीं फिर वो चैलेंज देखने को मिलेगा, आपको वो 100% रिजल्ट नहीं दिखेगा. So let's talk quickly about Losho grid as well. So I think अनीश सर, yes ma'am. किसी का क्वेश्चन है कि चलेनियन, पाइथागोरस और वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है और आप क्या पढ़ाओगे? So can we take that question जब हम अभी आएंगे कोर्स पे, या अभी मैं आंसर कर सकता हूँ? सर अगर अभी आंसर करें तो उनका क्वेश्चन है actually. जैसे आप कंफर्टेबल हो सर. ठीक है मैम, तो बस अभी ये क्विकली ये खत्म करके देन वी विल कम टू द कोर्स एज वेल. So see Losho grid जो है Losho grid, it is a sacred, it is a Chinese numerology basically invented in China. और I think there was one saint जिनको एक कछुए का शेल मिला था जिसके ऊपर ये ऐसे नंबर्स प्रिंटेड थे, और वहां से उन्होंने ये जो सैक्रेड स्क्वायर है ये इन्वेंट किया, एंड फ्रॉम देयर एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो क्विकली वी विल कवर दिस. सो 492 ये हमारा देयर आर 3 planes basically in Losho grid. The first is horizontal plane, second is vertical, and third is diagonal plane. So basically anything which is horizontally like 492 357 816, it comes under the horizontal plane. 438 951 276, it comes into the vertical plane, and 258 456, it comes into the diagonal plane. So if anybody, अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके लोशो ग्रिड में 492 पूरा आता है, तो ब्लेस सोल है, बहुत ही तेज दिमाग वाला होगा, शार्प माइंड होगा. आप देखिएगा मैक्सिमम जो आप लोग मिलेंगे जो कि साइंस ग्रेजुएट होंगे, उनके ग्रिड में कहीं ना कहीं 492 बनता होगा. एंड दे आर नॉट कनिंग, मतलब जो वो तेज है तो दे आर लाइक पॉजिटिवली, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में तेज है, मतलब दे आर शार्प माइंडेड बट नॉट कनिंग. 357 की अगर हम बात करें इमोशनल प्लेन की, तो इमोशनल प्लेन का मतलब क्या है कि बंदा, मतलब जो बंदा है या जो बच्चा है वो बहुत इमोशनल होगा लाइफ में. ही नीड्स लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल फूल जो बोलते हैं. ही विल ट्रस्ट एनीबॉडी वेरी इजीली. एक अच्छी चीज जो 357 की है वो ये है कि द पर्सन हैविंग 357 इन हिज चार्ट विल बी वेरी पॉपुलर. लाइक रजनीकांत अगर आप देखेंगे उनके चार्ट में 357 आता है, एंड ही इज ऑब्वियसली ही इज इक्वल टू गॉड, इफ यू कैन से सो. तीसरा जो है प्रैक्टिकल प्लेन 816, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरो ऑफ बिजनेस. एनीबडी हैविंग दिस, अगर कोई आपके पास आता है और पूछता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पर्सन हैविंग 816 दे आर सुटेबल फॉर बिजनेस. बिकॉज आप सोच के देखिए किसी भी आदमी को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए. तो यू नीड हार्ड वर्क जो आपको 8 देता है, 1 नंबर आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, आप फ्रंट से लीड करते हैं, और 6 नंबर इट मेक्स यू लकी टुवर्ड्स फाइनेंसेस. सो दैट्स वाई जो ये 816 है ये प्रैक्टिकल प्लेन इसको हम बोलते हैं, बिकॉज शनि और सूर्य साथ में आ गए, तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे डू वेरी गुड इन बिजनेस एज वेल, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. लेट्स क्विकली कवर दिस वर्टिकल प्लेन. सो वर्टिकल प्लेन 438 जो होता है,
द पर्सन हैविंग 4 3 इन 8 इन हिज चार्ट, वो बंदा या बच्चा जो है बहुत तेज होगा, वो भी शार्प माइंडेड होगा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा कनिंग होगा. ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज ये फोकस बिल्कुल नहीं होते हैं, तो इन्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे कि उनका काम शॉर्टकट तरीके से जल्दी से हो जाए. देन 951 विल प्लेन. तो विल प्लेन का कैसा है, दिस इज अगर हम बात करें सारे रोज की, तो सारे प्लेन्स की, तो जो हमारे डायगोनल प्लेन है उनके बाद अगर कोई सबसे ब्लेस्ड प्लेन है, ब्लेस्ड सोल है, तो वो लोग हैं जिनके लोशो ग्रिड में ये विल प्लेन कंप्लीट होता है. एनीबडी हैविंग 951 इन देयर चार्ट, आप मतलब देश मतलब दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, आप उनका अगर आप लोशो ग्रिड बना के देखेंगे तो 90% आई वुड से, अगर 90% नहीं तो एटलीस्ट 80% तो उन लोगों के चार्ट में 951 होगा. अभी 951 देता क्या है आपको, तो ये विल पावर देता है. एनीबडी हैविंग अ विल प्लेन कंप्लीट इन देयर चार्ट, अगर उनके पास विल पावर है ना, दे डू नॉट गिव अप. लाइफ में उनको जरूर सक्सेस मिलेगी, बिकॉज इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं करते और उसका उनको फायदा मिलता है. और हैविंग 9 इन देयर चार्ट वो क्या करता है, उनको ह्यूमैनिटेरियन भी बनाता है. ठीक है. एक्शन प्लेन जो है आपको एबिलिटी देता है. हैविंग 276 इन योर चार्ट आपको एबिलिटी देता है क्विक थिंकिंग की. जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा या नहीं करेगा, तो आप देखिए उसके उस एक्शन प्लान उसका कंप्लीट है या नहीं है. अगर नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम, बट अगर है तो यू नो ही विल बी वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ही कैन डू वंडर इन स्पोर्ट्स. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द डायगोनल प्लेन. तो डायगोनल प्लेन में अगर किसी के भी चार्ट में ये सिल्वर प्लेन है 258, सो यू नो ही इज लकी. आई मीन लाइफ में उनके, इसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लेन भी बोलते हैं. तो somebody is having 258 in his chart, वो कहीं ना कहीं बॉर्न लकी हैं और उनके लाइफ में उनके नाम से प्रॉपर्टी जरूर बनेगी, चाहे वो अभी बने चाहे लेट बने, बट दे एंड वो उस प्रॉपर्टी से बहुत सारी उनको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी. सिमिलरली अगर किसी के चार्ट में अगर 456 है, तो ये सबसे ब्लेस्ड सोल है. मतलब ये आर लाइक दे आर बॉर्न लकी एंड दे आर लाइक सुपर डुपर लकी आई वुड से. और ये लोग मतलब इनको लाइफ में हर तरह का सुख वैभव और सक्सेस सब कुछ मिलना ही मिलना है. ये आप समझ लीजिए कि आई थिंक ओनली 1 or 2% लोग होते हैं जिनके चार्ट में ये कंप्लीट होता है. तो द पर्सन हैविंग दिस इन देयर चार्ट, दे आर वेरी वेरी लकी. So this is all about the how part. अभी क्या होता है कि हमने जैसे नाम की बात कर ली कि नाम आप कैसे चेंज करेंगे या आपका लकी नंबर कैसे निकलना है, वो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन. बट नाम कैसे चेंज करना है, सो अभी लेट्स से कि द नेक्स्ट लेवल विच वी आर गोइंग टू शेयर फॉर फ्री, कि अगर आपके चार्ट में कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडी हम कैसे कर सकते हैं. जैसे और ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, बिकॉज वी आर नॉट शेयरिंग एनी वैदिक रेमेडीज हियर, बिकॉज वैदिक रेमेडीज में हमें फ्रेंडली और एंटी नंबर्स बहुत कुछ देखना पड़ता है. अगर आपने किसी एंटी नंबर की रेमेडी कर ली तो कहीं ना कहीं आप मतलब आपको वो एडवर्स इफेक्ट दे देगा. बट अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इट इज वेरी पॉजिटिव, यू कैन एनीबडी कैन डू दिस. जैसे अगर आपके चार्ट में 2, 5 और 8 अगर मिसिंग है, ये अर्थ एलिमेंट है, तो you can wear green jade bracelet or green aventurine bracelet. It is basically a green color. If you see here, I have already wearing this. तो ये जो green color का होता है, ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं. अगर आपके चार्ट में 3 और 4 मिसिंग है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वुड एलिमेंट पहन सकते हैं. आप वुड का मतलब रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं. 5 मुखी माला आप पहनिए, आपको बहुत सूट करेगा. 5 मुखी माला का कोई मतलब एनीबडी कैन वियर दैट. 1 मुखी 2 मुखी माला अगेन इट गोज अगेंस्ट द एस्ट्रोलॉजी, और आपका जो नंबर है उसके हिसाब से वो असाइन करना पड़ेगा. तो अगर आपने कोई और 5 मुखी से अलग कुछ आपने पहन लिया तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट भी दे सकता है. बट अगर आपने 5 मुखी माला पहना तो वो आपके 3 और 4 की कमी को पूरा कर देगा. या आप अपने साथ एक वुड कैरी करिए या वुडन पेन यूज करिए, तो कहीं ना कहीं आपके वो 3 और 4 को वो बैलेंस करेगा.
अगर आपका 1 और 9 नंबर मिसिंग है तो आप जो हमारे जो पंडित जी वो एक रक्षा बांधते हैं हाथ में, तो आप वो भी बांध के रख सकते हैं। लाल रंग का जो धागा होता है जो पूजा के समय पे पंडित जी बांधते हैं हाथ में, आप वो भी बांध के रख सकते हैं। या एक ब्रेसलेट आता है रेड जैस्पर ब्रेसलेट, आप वो ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अगर 7 नंबर मिसिंग है तो वी हैव अ 7 चक्रा ब्रेसलेट, ये आप देखेंगे मेरे हाथ में ये है, दिस इज अ 7 चक्रा ब्रेसलेट, आप ये पहन सकते हैं। दिस हेल्प्स यू, जो आपका 7 नंबर मिसिंग है उसमें ये हेल्प करता है। और अदरवाइज आप सिल्वर का वॉच भी पहन सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू। लास्ट, अगर 6 नंबर मिसिंग है आपके चार्ट में तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर जैसे देखेंगे मैंने अभी ग्रीन एवेंचुरिन और ये जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल देख रहे हैं आप, इसका कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, बिकॉज मेरा 2 और 6 मिसिंग है। तो आप 6 नंबर के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर अगर नहीं पहनना है तो आप गोल्डन कलर का वॉच पहन सकते हैं। अगर आपने गोल्डन वॉच पहना तो दैट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। So this is all about how part. Uh, Padma ma'am, should we take questions or just quickly cover the offerings and then we can take the question? सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने किया है ना, उसी से Okay. रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप क्लियर करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं ना बोलती जाती हूँ, आप उसका हाँ। कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर ना, किसी ने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, एंड सेकंड क्वेश्चन का उसी से रिलेटेड है पर वो किसी और का क्वेश्चन है। वो कहना चाह रहे हैं कि वैदिक, चेलेनियन एंड पाइथागोरस तीनों में क्या डिफरेंस है और आप क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, सो देखिए जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से ही मतलब डिफाइन हुआ है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, विल क्विकली जस्ट गो ओवर देयर तो probably it will मेक मोर सेंस। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग तो सबसे पहले मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है हर नंबर का, बिकॉज एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट, सो हम वो जो कैरेक्टरिस्टिक है ईच एंड एवरी पर्सन की वो डिटेल में कवर करेंगे। सो लाइक जस्ट नोइंग द नंबर यू वुड नो कि ये जो बंदा है इसका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, मुझे इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या मेरा स्ट्रेंथ या वीकनेस कैसा है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट जो नंबर्स हैं, जो हमने सिंक्रोनिसिटी की बात की थी, तो यहाँ पे इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे कि जो फ्रेंडली एंटी और न्यूट्रल नंबर, ये कौन से नंबर आपस में फ्रेंडली होते हैं, कौन से नंबर आपस में न्यूट्रल होते हैं। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 है तो मुझे नेम नंबर किस नंबर पे लेके जाना चाहिए, वो आपको इस चैप्टर से क्लियर होगा। मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो ये चैप्टर है फ्रेंडली, एंटी एंड न्यूट्रल नंबर, ये कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज है इन न्यूमरोलॉजी 30% है, बिकॉज we will use this throughout the course. That's why we are teaching it at the very beginning, and we will use it for when we go for the applied section of the course. We will use that over there. So this is about the Vedic. अभी जो दूसरा क्वेश्चन था मैम कि वैदिक, कैल्डियन और पाइथागोरियन में क्या डिफरेंस है। So see, as I explained, Vedic, in Chaldean also, they uses the characteristic and everything, and it comes from the Vedic as well. It is not, so that's why we are not, when we talk about the Chaldean, we will not cover any of the characteristic, because the characteristic we have already covered. So in Chaldean हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने जो 3 कॉम्बिनेशंस देखे ऊपर, तो उनका इन डिटेल स्टडी यहाँ पे हम लोग करेंगे कि बर्थ डेट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बर्थ डेट के जो 1 से 31 बर्थ डेट है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी मीनिंग क्या है। सिमिलरली जो नेम नंबर है, अभी क्या होता है देखिए, जो आप नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने सारे अल्फाबेट्स डाल दिए और आपने उसका एक फाइनल नंबर निकाल दिया, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू द कैलकुलेशन। सो वो जो चीज है वो हम लोग कैल्डियन में कवर करेंगे। जो हमारा सिंगल की नंबर है, कंपाउंड नंबर है, साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, साइकिक नंबर का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या होता है, वो जो चीज है वो हम डिटेल में यहाँ कवर करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 है और 8 है,
4 और 8 को कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, एंड नॉट इन अ गुड सेंस, मतलब इन अ बैड सेंस। तो पर्सन बॉर्न ऑन 4 और 8, कोई भी 4 तारीख को पैदा होता है, 4 13 ऐसे करके, या चाहे 8 को पैदा हो गया, 17 को पैदा हो गया, तो दे हैव अ बिगेस्ट कार्मिक डेप्थ फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो उनके लिए वी हैव अ स्पेशल चैप्टर जहां पे हम डेडिकेटली उनकी बात करेंगे, एंड द पर्सन हैविंग 4 and 8 वो क्या कर सकते हैं लाइफ में टू हैव अ लक, टू इनहेंस देयर लक फैक्टर, उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट। एंड along with that we will talk about numerology and your health। हर एक नंबर के 9 नंबर के हम बात करेंगे, हर नंबर में क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है, कौन से महीने हमारे लिए नहीं अच्छे हैं, हमें कौन सा फूड चूज करना है, प्रिकॉशंस क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग मतलब न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ में कवर करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर कवरिंग इन कैल्डियन। पाइथागोरियन वी डोंट कवर एक्चुअली। पाइथागोरियन से हमें जो हम ये आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, ये कंसेप्ट जो है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हम इवेंटफुल ईयर कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम कवर करेंगे इन अप्लाइड पोर्शन विच वी विल कम टॉक टू लेटर। पाइथागोरियन जो है, पाइथागोरियन में पर्सनल ईयर जो है हमने पाइथागोरियन से लिया, बट अदर जो भी उनके कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज उनका जो टेबल है नेम का वो अलग है, जो हमारा टेबल है नेम का कैल्डियन का वो अलग है। वी यूज कैल्डियन टू डू ऑल द कैलकुलेशन, और उनका जो नेम चेंज करने का जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट, जो हमारा नेम चेंज करने का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं आपस में वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आइदर यू विल हैव टू चूज, यू विल हैव टू डिसाइड कि हाँ मुझे कैल्डियन ही करना है, मुझे पाइथागोरियन करना है। तो वो अगर अगर आपने कैल्डियन चूज किया तो फिर आप पाइथागोरियन में उस डायरेक्शन में जाके आपको कोई फायदा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल फाइंड इट कॉन्ट्राडिक्टरी। बट पर्सनली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पर्सनल इज टेकन फ्रॉम पाइथागोरियन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। I hope I have answered the question. So, मैम और कोई क्वेश्चन है, और should I move forward? सर एक क्वेश्चन ये है कि जब आप प्लेन पढ़ा रहे थे तो किसी का क्वेश्चन था कि सबके पास सारे नंबर तो होते नहीं हैं, Yeah. किसी का प्लेन अधूरा होता है। जैसे आपने विल प्लेन के बारे में किसी ने पूछा है कि मेरे पास 9 and 5 ही है, 1 नहीं है, तो वो कितना ना विल पावर को करता है? तो देखिए कैसा है कि एवरी स्क्वायर इन द लोशु ग्रिड कंटेन्स 33% ऑफ इम्पोर्टेंस। तो अगर आपके पास 9 5 है तो आपका 66% जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं 100% से घट के 66% रहेगी। अभी अगर आप 1 के लिए जो हमने रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट की, अगर आप वो रेमेडी आप सिर्फ और सिर्फ एक, अगर आपको कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक लाल धागा अपने हाथ पे बांध के देखिए, विद इन अ वीक यू विल फील द डिफरेंस कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका विल पावर है वो इम्प्रूव हो गया। जो एक नंबर की कमी है, जहां पे आप बेसिकली द पर्सन हैविंग, जो जिनका भी एक नंबर मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कहीं ना कहीं वो बात नहीं कर पाते अच्छे से। तो अगर आप ये रेड कलर का धागा पहनेंगे या अगर आप ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो अभी अगर आपका ये जो विल प्लेन है वो 66% है बिकॉज ऑफ 9 and 5, अगर आपने 1 का ब्रेसलेट पहना तो देन इट विल बिकम 100%, बिकॉज वो एक नंबर का भी सपोर्ट आपको मिलने लगा आपके लाइफ में। यस मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला 2 5 8 है, उससे ना सबका अपना प्रॉपर्टी होता है, पर किसी के पास 5 and 8 ही है, तो वो 2 की रेमेडी करके ना अपना घर बना सकता है, और कितना परसेंटेज रहता है? देखिए अगर आप 2 की रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी बनेगी बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, 2 की ब्लेसिंग आपको एक साथ मिल गई, उसके साथ साथ हम लोग थोड़े वैदिक रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं। अगर आपने वो किया और आपने 2 नंबर की जो मिसिंग नंबर की रेमेडी हम सजेस्ट कर रहे हैं वो किया, और आपका अगर पर्सनल ईयर 2 आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको वो 100% ब्लेसिंग्स देके जाएगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 नहीं भी आया, अगर आपने 2 नंबर की रेमेडी की, तो अभी आपका 2 नंबर का जो जो मिसिंग नंबर है उसकी जो कमी है, जो उसका पावर है, वो आप रेमेडी करने से आपके पास आ गया, तो वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देके जाएगा। तो अगर आप 5 8 अगर आपका चार्ट में है, अगर आप 2 नंबर की रेमेडी करते हैं तो फिर आप 100% श्योर हो सकते हैं कि यू विल गेट द ब्लेसिंग, कि हाँ आपका घर घर बन जाएगा। सर किसी का क्वेश्चन है कि ब्रेसलेट कहाँ से मिलेंगे और क्या कॉस्टिंग होती है अप्रोक्स? सर डिपेंड करता है, इट इट वेरीज ब्रेसलेट टू ब्रेसलेट। मिनिमम जो है वो समवेयर अराउंड 500 से शुरू होता है ब्रेसलेट। जो इतने जो जैसे हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं आपको,
ये समवेयर अराउंड 500 के आसपास आ जाएंगे, वो आप हमारे पास से ऑर्डर कर सकते हैं, या इफ यू फाइंड अ गुड सोर्स ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इट इज अप टू यू, बट अगर आप हमसे मंगाना चाहेंगे तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के एक्चुअली क्वेश्चन ये बहुत सारे पर्सनल है कि उनके ग्रिड में 5-5 4-4 नंबर मिसिंग है, तो सबकी रेमेडी करनी पड़ेगी क्या? देखिए जैसे कैसा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा मेरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे इसमें 2 और 6 मिसिंग है, तो अभी हमने क्या किया कि 2 और 6 दोनों का सपोर्ट लेने के लिए एक ब्रेसलेट में ही 2 और 6 के, जैसे हमने जेड भी पहन लिया, ग्रीन जेड, और क्रिस्टल भी पहन लिया, तो 2 और 6 की रेमेडी हमने एक ब्रेसलेट पहन के ही कर लिया। सिमिलरली जान लीजिए अगर आपके चार्ट में 6 और 6 एंड 7 मिसिंग है, तो यू कैन लाइक दिस ब्रेसलेट ओवर हियर यू कैन सी, ये इसमें 7 चक्रा भी है और साथ में इसमें क्या है कि क्रिस्टल लगे हुए हैं, तो ये 6 और 7 नंबर दोनों की रेमेडी हो गई। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में 7 मिसिंग है और 2 मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको ये 7 चक्रा दे देंगे और साथ में उसमें ग्रीन एवेंचुरिन लगा देंगे। अगर 6 और 7 मिसिंग आपको ब्रेसलेट नहीं पहनना है, तो आप घड़ी पहन सकते हैं, घड़ी जिसमें कि गोल्डन और सिल्वर जो मिक्स वॉच जो आता है स्टील का, आप वो पहन सकते हैं। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन। द रीजन वी आर शेयरिंग दिस बिकॉज इसमें अगर आपने कुछ गलत भी पहन लिया तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं शेयर करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, अगर आपने कुछ गलत कर लिया तो वो उसका साइड इफेक्ट भी रहेगा। बट यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत भी पहन लिया तो इट विल नॉट अफेक्ट यू एट ऑल, मतलब वो आपको सपोर्ट ही कर देगा। अगर आपके पास 5 नंबर है, अगर आपने ग्रीन पहन लिया तो वो आपको वो और सपोर्ट ही करेगा। सर लास्ट क्वेश्चन खाली, उसके बाद हम्म, आना जब सबका अपना सेशन आएगा तब रेस हैंड करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर किसी को आपसे डिटेल प्रेडिक्शन लेना हो तो आपसे कब और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो आप ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 96751766 सॉरी 4x6, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं हमसे बात करने के लिए। लास्ट में अभी हम लोग राहुल सर का भी नंबर आपको शेयर कर देंगे, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू अस यूजिंग दिस नंबर, और राहुल सर का नंबर लास्ट में हम शेयर कर देंगे, तो आप उनको भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ओके सर, आप कंटिन्यू कीजिए। फिर जिसको भी जो भी पर्सनल क्वेश्चन है, एक्चुअली कोर्स से रिलेटेड ही थे, पर्सनल ओके, क्वेश्चन है वो जब हैंड रेज करेंगे तब अपन ले लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू अभी सर। थैंक यू मैम। तो अभी क्विकली हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अभी लाइक व्हाट आर द ऑफरिंग्स वी डू। एक तो है कि हम लोग आपको कंप्लीट न्यूमरोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, सैंपल रिपोर्ट कि कैसा होता है, जिसमें हम लोग ये सारे कैलकुलेशंस करते हैं और 1 आवर का कॉल रखते हैं टू डिस्कस इन डिटेल। और जो ये रिपोर्ट हम बनाते हैं वो हैंड रिटन रिपोर्ट होता है, लाइक ईच एंड एवरी डिटेल जो हम उस रिपोर्ट में डालते हैं वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड एंड प्रॉपरली डिराइव, नॉट कि मतलब हमने यहाँ से कॉपी कर लिया वहां से कॉपी कर लिया और आपको एक पीडीएफ बना के दे दिया। दिस इज नॉट व्हाट वी डू। आवर इंटेंशन इज, अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेने आए हैं तो आपको उसका फायदा मिलना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वन थिंग वी डू। दिस इज, इसका जो चार्ज है वो है 3200 रुपीज। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल सर्विसेज, आप किसी भी चीज को लेके आपका कोई क्वेरी है, आप इंडिविजुअल सर्विसेज हमसे कभी भी ले सकते हैं। These are some of the topic. Beyond this, if you have any other query or question, we can definitely help. और उसका जो चार्ज है वो 1400 रुपीज है। तीसरा जो है वो हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स है, एंड दिस कोर्स जो कोर्स की फीस है वो 11,300 रुपए है। एंड इन दिस कोर्स व्हाट वी कवर वैदिक न्यूमरोलॉजी इन डिटेल, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबाला, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, एंड देन वी गो विद द अप्लाइड न्यूमरोलॉजी। सो इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है। मतलब टिल दिस पॉइंट जितने लोगों से मैंने भी सीखा, पीपल डू नॉट टीच व्हाट दे डू। कैल्डियन के नाम पे वो सिर्फ वो चार्ट ले लेंगे अल्फाबेट का, एंड देन दे विल टीच यू टू कैलकुलेट द नेम नंबर, वो भी इट इज अ पार्शली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली करेक्ट। तो वी टीच यू वैदिक न्यूमरोलॉजी इन डिटेल। तो हमारा जो कोर्स ये डिजाइन है उसमें क्या करते हैं, हम लोग पहले थ्योरी कवर करते हैं लाइक वैदिक न्यूमरोलॉजी विद केस स्टडीज, उसके बाद हम कैल्डियन कवर करेंगे, देन लोशो ग्रिड, हिब्रू कबाला, देन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। उसके बाद हम क्या करते हैं, along with this course what we offer, let me just quickly show you.
how do I new share? So अगर आप ये देखेंगे, this is a report which we give you. अगर आप हमसे like अगर consultation करते हैं, तो this is the report which we provide you, which has all the details, the chart and everything, and आपका जो 4 important नंबर जो हमने डिस्कस किया वो रहेगा, आपका लक फैक्टर कितना है, देन इन चारों नंबर के हिसाब से क्या एनालिसिस है, दैट विल बी रिटन ओवर हियर। उसके बाद आपका मतलब आपका जो नेम नंबर है वो नेम नंबर कैसा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, शुड इट बी मतलब यही रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एंड ऑल दो स्टफ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, व्हाट आर द ऑल दोस थिंग्स। then we calculate your lucky numbers, avoid number, neutral number, उसके बेस पे फिर लकी डेज, अवॉइड डेज, कलर्स आप उनको कैसे यूज करें अपने लाइफ में, उनका पूरा डिटेल रहेगा उसमें। न्यू नेम आपका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट सजेशन इज देयर। रेमेडीज, कौन से रेमेडीज आपको करने चाहिए, एंड इन द लास्ट वी डू दिस फ्यूचर प्रिडिक्शन। अभी फ्यूचर प्रिडिक्शन में व्हाट वी डू, वी टेक 9 ईयर एटलीस्ट, और हम क्या करते हैं, हम लोग जो पाइथागोरियन से पर्सनल ईयर हमने सीखा है, हम उसका यूज करते हैं हम लोग, एंड देन इन कैल्डियन वी हैव दिस इवेंटफुल ईयर, एंड कंबाइनिंग दीज टू व्हेन वी डू द प्रेडिक्शंस। इनफैक्ट जब आपके साथ हमारा 1-to-1 कॉल होता है, यूजिंग दीज नंबर्स हम आपके पास्ट की भी बात करते हैं, एंड आप इतने सरप्राइज हो जाएंगे कि हाउ कैन एवरीथिंग इज काइंड ऑफ लाइक गेटिंग फिट टू द एग्जैक्ट सेम नंबर। सो आपको 9 ईयर का ये प्रोडिक्शन मिलता है, और यही 9 ईयर की साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगी। सो ये जो प्रोडिक्शन हमने अभी 9 साल के लिए किया, अगले 9 साल फिर यही प्रोडिक्शन चलने वाला है। तो नोइंग दिस आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे अभी 200% डालना है अपना इफेक्ट, अभी नहीं डालना है, एंड स्टफ लाइक दैट। सो जो हमारा कोर्स है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोर्स। सो दिस इज व्हाट वी गिव, एंड लेट मी जस्ट गो बैक टू द कोर्स। सो जो हमारा कोर्स है, इसमें हम लोगों ने थ्योरी कवर किया, कवर करने के बाद देन वी मूव टू, बिफोर वी मूव टू दिस अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, वी प्रोवाइड यू 3 रिपोर्ट। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स, हम आपको 3 रिपोर्ट ऐसे आपके 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 फैमिली मेंबर्स की प्रोवाइड करते हैं। इसका 2 पर्पस है, एक तो ये है कि आपकी लाइफ चेंज हो, आपको जो सही सॉल्यूशन है वो मिले, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, दैट इज नंबर 1। जो सेकंड इसका पर्पस है, दिट्स अप्लाइड पार्ट। तो अप्लाइड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट टेकिंग द एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, और जब हम वो लाइव एग्जांपल्स लेते हैं तो लाइक हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया और नेम लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट इंटायर रिपोर्ट इन दिस अप्लाइड। लाइक जैसे हमने कैलकुलेटिंग लकी डेट उठाया टॉपिक, तो हम उस बंदे का अभी वो लकी डेट निकालेंगे, और साथ में वी विल टेक मल्टीपल एग्जांपल्स। और हम क्या कहते हैं कि जो रिपोर्ट हमने आपको दिया है, आपके लव्ड वंस का आपका जो रिपोर्ट दिया है, अभी आप उसको भी अपने साथ रखो, एंड देन यू डू द कैलकुलेशन। जो हमने आपको रिपोर्ट दिया है उसी कैलकुलेशन को आप वापस से करो यूजिंग जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली यू हैव 3 डिफरेंट केस स्टडीज जो आप लाइव अपने क्लास में आप उनको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब हम लोग लाइव आपको पढ़ा रहे हैं। अभी क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो ये है कि आप जब लाइव साथ में करते हैं और आपके पास आपका खुद का रिपोर्ट है, सो यू नो योर लाइफ, आपके बच्चे का रिपोर्ट है, आपको अपने बच्चे का क्वालिटी पता है, आपकी बीबी का आपको पता है, तो आप फिर वो क्वेश्चंस भी क्लास में पूछेंगे। अगर कुछ डाउट रहा कि सर ये लकी नंबर ऐसा क्यों आया, या हमने ये कलर क्यों नहीं लिया, या आपने ये रेमेडी क्यों सजेस्ट किया, या इनका जो पर्सनल ईयर आप कह रहे हैं ये तो सही नहीं लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या है कि फिर आप लाइव क्लास में मतलब आप जो आपके वो रिपोर्ट्स हैं उनको लेके आप सारे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप पढ़ने जाते हैं कहीं पे तो आप थ्योरी कोई भी कवर कर देगा, अच्छे से कवर कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज थ्योरी कवर करने के बाद जब वो एप्लीकेशन आता है, ठीक है, जब आपको मान लीजिए आपने पूरा एक कोर्स कहीं कंप्लीट कर लिया, मैंने आपसे बोला ठीक है आप मेरा रिपोर्ट बना के दीजिए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आपको नहीं पता है, एंड देन इवेंचुअली क्या होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए, वो उसमें ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इसमें मैं क्या करूं। तो वो सारा जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये एक स्टडी मेथड डेवलप किया है। इसमें हम आपको जो रिपोर्ट देंगे, 3 रिपोर्ट की कॉस्ट समवेयर 9,600 है। साथ में एक पर्सन का जो रेमेडी है उसके लिए हम एक ब्रेसलेट भी अपनी तरफ से देते हैं।
एनर्जाइज किया हुआ। तो ये रिपोर्ट का पर्पज यही है कि आप ये अब आप मतलब जब आप अपना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपके पास एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, यूज दैट सॉल्यूशन, चेंज योर लाइफ एंड एज वेल एज अंडरस्टैंड दिस कि हाँ अगर अगर आपको प्रोफेशनली करना है फिर अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ताकि आप कल को जब प्रोफेशनली करें तो आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बनाना आपको क्लास खत्म होने के साथ ही आ जाए। या अगर आप पर्सनली करना चाहते हैं तो अपने अलावा आपके 50 जानने वाले अगर उनका आप बनाना चाहते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बना सके, आप कहीं भी आपको मन में डाउट ना रहे कि इसमें कैसा होगा उसमें कैसा होगा। So if you join our course, we will provide you 3 PDF report, handwritten PDF report, and somewhere कहीं ना कहीं हम वो डिस्कस भी करेंगे क्लास में लाइव एग्जाम्पल के साथ, और साथ में आपको एक ब्रेसलेट भी दिया जाएगा, जो भी आपकी रेमेडीज में जो भी मिसिंग नंबर्स होंगे उसमें जो निकल के आएगा उसका एक ब्रेसलेट भी आपको दिया जाएगा। So this is I think this is all about today's session. Now if you have a question, we can definitely open the session and take some questions. किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेज करें, मैं नाम लूंगी और उसको अनम्यूट करूंगी, देन यू आस्क। तो फर्स्ट वी गो विद रमेश चंद्र साहू, अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। हेलो सर। यस सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10th जून 1968 है सर। ओके। मेरा साइकिल नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 है सर। ओके। और मेरा ग्रेड 3, 5, 7 मिसिंग है सर। 3, 5 and 7 is missing. Okay. 2 is also missing sir. 2 is also missing. Okay. और मेरा पूरा नाम है रमेश चंद्र साहू है सर। एक मिनट। Okay. So it comes 2 only. So what are the remedies I must take? So sir? it comes to 2 you're saying, right, Mr. Sahu? Yes sir. Okay. So देखिए, the most important thing जो आपके name का है, तो 1 and 4 is not a bad combination. It's a good combination, to be honest. I mean, Okay, sir. even though 4 is challenging, तो 4 के अपने challenges आपके लाइफ में रहेंगे। अगर आप अपनी लाइफ उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ में 8 बहुत आएगा, 4 या 8 जो है आपके लाइफ में रिपीटेटिवली आएगा। अगर आप अपना लाइफ उठा के देखेंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 4-8 पे हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर 4-8 पे हो सकता है। सो आप नहीं, बच्चे का तो दोनों बच्चों का एक है सर और एक का 29 है। ओके, गुड। बट आप अगर अपना लाइफ एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 और 8 थोड़ा आपकी लाइफ में आएगा। नाउ लेट्स कम बैक टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो एक चीज आप ये कर सकते हैं कि जो आप देखिए आपके ग्रेड में 5 नंबर मिसिंग है। यस सर। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपना जो नेम है वो 5 पे चेंज करिए, ठीक है। और सर one doubt. So name means complete name or first name? Means Ramesh Chandra Sahu the total or only first name? देखिए तरीके से क्या है कि यू शुड फिक्स योर फर्स्ट नेम एंड एज वेल एज द कंप्लीट नेम। तो अगर आपका फर्स्ट नेम अच्छे नंबर पे नहीं, अब देखिए यहीं पे क्या होता है, द नॉलेज ऑफ कंपाउंड नंबर कम्स इनटू द पिक्चर। अभी अगर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट नेम अच्छे नंबर पे लेके आऊंगा, लाइक विच इज इन अ सिंक विद योर साइकिक एंड डेस्टिनी एज वेल एज योर सनशाइन, और उसके साथ साथ वो कंपाउंड नंबर जो उसका बन के आए वो भी अच्छे नंबर पे बन के आए, ठीक है। तो ये वन एस्पेक्ट हो गया। और जो आपका फाइनल नेम नंबर है वो फाइनल नेम नंबर भी ऐसे उसका भी कंपाउंड नंबर बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए, दैट इज वन थिंग। और सेकेंड थिंग इज कि उसका जो फाइनल नंबर है वो भी कहीं ना कहीं 1 और 4 के साथ एक वाइब्रेशन में होना चाहिए। और जैसे कि 5 मिसिंग अगर आपकी ग्रिड में, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपना नेम 5 पे मतलब लेके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपा मैम, आप पूछिए। ओके,
Sir, I want that bracelets. How I can get it? You can contact us given that number, जो नंबर हमने अभी शेयर किया या जिस ग्रुप में आपको हमने ऐड किया है Okay. उस पे आप प्राइवेटली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी Okay. विल गाइड यू कि कौन से ब्रेसलेट आपको पहनने चाहिए एंड यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अस, नो प्रॉब्लम. Okay, sir. Thank you. Thank you Okay. very much. थैंक यू. या Yeah, good evening, sir. I just need to ask one thing. What is the difference in Ank Kundli and Loshu grid? I mean, if you ask me, in Vedic also, they prepare like a grid. And somewhere अगर आप देखेंगे जो लक्ष्मी यंत्र बनता है या सूर्य यंत्र बनता है वो थोड़ा अलग होता है. स्पेशली लक्ष्मी यंत्र जो है, अगर आप लोशु ग्रिड में देखेंगे 492 आपका ऊपर है एंड 816 नीचे है, उसको हम ऑपोजिट कर देते हैं. तो अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो यू विल मतलब जो वो अंक कुंडली का जो कंसेप्ट है वो वहां पे दिया हुआ है. बट समवेयर मतलब based on my experience, Losu grid is like more accurate and it gives you like better results. So either you choose Vedic Kundli or you choose a Loshu grid. So I always use Loshu grid. But which is more appropriate and best into the finding the missing numbers and all? Yeah, that's what I'm saying. I mean, it is Loshu grid. That's why when we are teaching you Vedic, we are not going into Kundli and all, because ultimately it will confuse you. So the only thing which we are teaching, I mean, the things which we are teaching in Vedic is the most important things are the affinity of the planets. Because astrology में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि astrology में the planets will have a different relation, and in numerology the planets will have different relation. So this relation part, it comes from the Vedic, because in Chaldean numerology they do not have had such NT number and stuff like that. So we take that and we do not use Vedic Kundli. We always go with Loshu grid, because based on my experience, when you analyze a person, somebody is having 492 in their chart, you will definitely find that person is science graduate. Definitely it will be science graduate, and he is like sharp, having a sharp mind and stuff like that. So definitely go with, I mean, use Vedic numerology for affinity of numbers and characteristic. Like sun, somebody is born on first, definitely he will have a characteristic of sun, and वो कहीं ना कहीं हमें Vedic से ही मिलता है. And all the other numerology like Pythagorean or Chaldean, they use ये जो property है sun की या जो property है planets की, ये वो लोग Vedic से ही मतलब उन्होंने लिया हुआ है. But do not go for Kundli, because they have Dasha, Antardasha, Mahadasha and everything in Vedic as well, if you want to learn. And if you want to practice that, it is more complicated, that's why it's not been taken, or what? Because Vedic numerology is the first numerology which came into the picture. it is actually it is not complicated. If you learn it, then it is not complicated. But when I was learning about it, I found Loshu is more accurate. So as I said, like when we were talking about Chaldean and as well as Pythagorean, I told you, like either you use Chaldean or you use Pythagorean, because there are certain concepts which are contradictory. So you will have to choose one, and and then stick with that, and use that principle. So if I am using Vedic, if I'm using those Kundli from Vedic, then it is kind of like contradictory with Loshu. So either I choose Loshu or I go with Vedic and use the concept and principle like Dasha, Antardasha, Mahadasha, and they have whole bunch of calculation which you can perform, which I did. Yes, sir. But when I was doing it, I didn't really find it kind of like like getting connected with me. Like when I was trying to match with the numbers with my life events, I was not able to kind of like connect them. When I was using Chaldean, vice versa, when I was using Chaldean, when I was calculating the eventful years, everything, I mean, my entire life was kind of like got into the pattern where it makes sense. Okay, in this year I was able to do this because the year was that, and stuff like that. Yeah, And so there is a Ivana- confusion again. So actually, I'm still not clear about the same, that Vedic numerology, you have just taken 30% of that, and then Chaldean and the Loshu grid. Not only 30%. See, 30% is just the concept of NT and friendly numbers. Other than that, we have a big chapter on the characteristic, and a lot of people do not
put a lot of emphasis on the characteristic, but if you want to become a good numerologist, you need to understand the characteristic of the person, and until unless you understand the characteristic, you will not be able to provide a proper solution to anyone. So we आप है ना सर से पर्सनली कंसल्ट कर लेना इसके लिए, डेफिनेटली सर आपको है ना गाइड कर पाएंगे इस बार। थैंक Sure, यू ma'am. मैम। Sure. Thank you so much. Thank you so much. पायल मैम आप पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा बर्थडे ना 12 जनवरी 1993 को आता है और मेरा मूलांक जो है 3 है एंड डेस्टिनी इज 8। मिसिंग नंबर्स जो है 4, 5, 6, 7 है। और मतलब मैं क्या करूं कि मतलब मैं जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रही थी तो काफी टाइम से लग नहीं रही थी। तो एक चीज आप ये देखिए, जैसे कि आपका मूलांक 1 है, राइट? मूलांक 3 है। नहीं, अगर आप 1 जनवरी को पैदा हुए, करेक्ट? नहीं, 12 जनवरी। आई अच्छा, सेड just 12 जनवरी 1993। टोटल 3 जो and है 8। 8 है। ओके ओके। एंड आपने अपना नेम कभी कैलकुलेट करके देखा कितने पे आता है वो? सर नहीं, मुझे नेम कैलकुलेट करना नहीं आता। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो पायल जी देखिए, अभी आपका जो नाम है पायल अरोड़ा, जो आपने स्पेलिंग लिखी है अभी यहाँ पे, उसके हाँ हिसाब जी। से इट कम्स ऑन 27, ठीक है? और ओके 27 इज नॉट अ गुड नंबर। कहीं ना कहीं मतलब वो 9 और 8 के साथ, जैसे हमने सिंक्रोनिसिटी की बात की थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नहीं मैच कर रहा है। बट देखिए, हाँ जी। देयर इज वन गुड थिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ। जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो 12 तारीख है, 12 हाँ जी। जनवरी जो है, ये देखिए एक बहुत अच्छा नंबर है। क्या होता है, जो 12 के जो भी 3 नंबर के जो लोग बॉर्न है, वो दे आर गवर्न बाय जुपिटर, गुरु का नंबर है ये। हाँ तो जी। जुपिटर जो है क्या है, वो प्लेनेट ऑफ वेल्थ है एंड एज वेल एज ये ज्ञान का भी नंबर है। अभी किसी के लाइफ में अगर वेल्थ हो और ज्ञान हो, तो आई डोंट थिंक कि उसे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है, जो जुपिटर क्या करता है, ये आपको इनिशियली थोड़े स्ट्रगल्स देता है, ठीक है? मतलब ये क्या करता है, आपको टीच करता है टू गेट रेडी इनटू द लाइफ। तो जितने भी 3 नंबर वाले हैं, दे आर बॉर्न लकी, बट क्या होता है कि उनको लाइफ में जो सक्सेस मिलती है वो लेट से मिलती है। उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है, जीरो से हीरो। तो मतलब ओके। जैसे रजनीकांत को आप देख लीजिए, वो बस कंडक्टर हुआ करते थे, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 12 है और हाँ जी। आज मतलब सुपरस्टार है। तो अभी देखिए क्या है ना, कि आपको जो डिले हो रहा है वो 3 की वजह से भी हो रहा है और 8 की वजह से, बिकॉज 8 का तो काम ही है डिले करना और ये सब करना। हाँ तो जी। और जो आपका नेम नंबर है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो आई ठीक है। वुड सजेस्ट कि आप एक तो अपना जो नेम है वो आप चेंज करिए, उसको अगर आप 5 पे लेके जाएंगी तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक और है। जो मिसिंग नंबर है 4, 6 एंड 7, देखिए क्या है ना, 5 और 6 ये 2 नंबर है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? 5 क्या हाँ है, जी। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। 6 क्या है, 6 आपको 6 बिलोंग्स टू वीनस, शुक्र का नंबर है, पैसे का नंबर है, वैभव धन का नंबर है, ठीक है? तो हाँ जी। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी अगर 5 मिसिंग है, और 6 मिसिंग है तो आपके लाइफ में पैसा भी नहीं है। तो आपको ठीक। डेफिनेटली क्या करना चाहिए कि 5 पे अपना नेम लेके जाना चाहिए, और 6 के लिए आपको ब्रेसलेट वगैरह, बिकॉज आप 6 की रेमेडी नहीं कर सकते, आप 3 को पैदा हुए हैं। तो यू ओके। शुड वियर ऐसा क्रिस्टल ब्रेसलेट या ऐसा कुछ आप पहन सकते हैं। तो आपको 4, 5, 6, 7 की रेमेडी करनी चाहिए यूजिंग द क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड रुद्राक्ष, अगर आप पहन सकते हैं तो। एंड ठीक है। टेक योर नेम नंबर ऑन 5। आई होप दैट हेल्प्स। ठीक है। थैंक यू मैम, पायल मैम। आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नेम करेक्ट करवा सकते हैं, और डिटेल में चाहिए तो सर पूरा 1 आवर देते हैं, और सर सारी न्यूमरोलॉजी से आपका जो बेस्ट रिजल्ट निकलता है ना वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उन्हें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू पायल मैम। रक्षिता थैंक मैम, यू। आप पूछिए। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19/2004। जस्ट ओके। सर इसका अभी माइंड सेट नहीं हो पाया कि इसको आगे क्या करना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रीम्स अच्छी होंगी? ही वांट्स टू प्ले, सी स्पोर्ट्स इफ में यू, है। हाँ, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, देखिए इनके मतलब ये 1 and 7 वाले हैं, ठीक है? तो
वन कहीं ना कहीं उनको लीडरशिप क्वालिटी देगा, बट 7 क्या है, थोड़ा उनको कंफ्यूजन भी देगा, क्योंकि केतु का नंबर है, सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो कंफ्यूजन वाला, और मतलब ये थोड़े इमोशनल भी होंगे और वो सब चीजें भी इनके साथ होंगी। अभी क्या है, अगर ये स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो देखिए 2 और 7 है इनके गिट में। जैसे हम लोगों ने जब बात कर रहे थे एक्शन प्लेन की, तो 2, 7, 6 होना चाहिए। तो अगर ये स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आई थिंक ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। ऑब्वियसली इनको 6 का सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये 6 का सपोर्ट लेते हैं तो ही कैन डेफिनेटली वेरी वेल सक्सेसफुल इन स्पोर्ट। तो हैविंग अ नंबर 1, आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली इनको बोलिए स्पोर्ट्स में जाने के लिए, बिकॉज एक नंबर के हैं, यू नो, इज फुल ऑफ एनर्जी। सन का नंबर है, डेफिनेटली ही इज फुल ऑफ एनर्जी। एंड अगर ये स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आई थिंक ही विल डू वंडर्स। तो आप डेफिनेटली इनको स्पोर्ट्स, इनफैक्ट अगर ये जाना चाहते तो आप इनको डेफिनेटली भेजिए ही भेजिए। दूसरा एक सजेशन रहेगा मेरा, इन टर्म्स ऑफ रेमेडी, आप एटलीस्ट 6 नंबर की रेमेडी करिए। 5 नंबर भी मिसिंग है इनमें, अगर इनका नाम 5 नंबर पे नहीं है तो आप इनका नाम 5 नंबर पे लेके जाइए। और एक सजेशन रहेगा कि मतलब अगर ये डॉग्स की सेवा कर सकते हैं तो ये डॉग्स की सेवा करे, लाइक स्ट्रीट डॉग, अगर उनको बिस्किट वगैरह खिला सकते हैं तो जैसे पार्ले जी ना खिलाएं उनको, रस्क वगैरह खिलाएं, पार्ले जी से उनको मतलब खराश हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि अगर ये डॉग घर पे रख सकते हैं तो ब्लैक कलर की डॉग रखें। डॉग देखिए, अगर इन्होंने डॉग की सेवा की तो उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है, मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मतलब आशीर्वाद मिलेगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट ये तो वो जरूर करना शुरू करें कि वो डॉग्स की सेवा करना शुरू करें। ओके Thank- सर, thank- स्पोर्ट्स के अलावा और क्या ये फॉलो कर सकते हैं, क्या और कहाँ सक्सेस मिलेगी इनको? देखिए कैसा है, एक जो नंबर है ना, एक नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, ठीक है। सो एक नंबर वाले ऐसे किसी भी फील्ड में जहाँ पे उनको लीडरशिप की क्वालिटी मिले, जहाँ पे उनको लीडरशिप पोजीशन मिले, जैसे अगर ये बिजनेस भी करेंगे तो एक बार को अच्छा करेंगे, तो वो लीडरशिप में जाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर कहीं ये ऐसी चीजों में चले जाते हैं जहाँ पे इनको यू नो लाइक सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे ये रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाते, मतलब क्योंकि देखिए क्या है, सन है, सन कभी बादलों के पीछे छुप के थोड़ी रहेगा, उसको वो पसंद ही नहीं आएगा। ही नीड्स टू शाइन, ठीक है। तो अगर ये जो एक नंबर वाले लोग होते हैं, मैं उनको हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप खुद का कुछ कर सकते हो जहाँ पे आप ओनर हो, यू आर अ डिसीजन मेकर, देन यू नो आप वहां पे बहुत एक्सेल करोगे। बिकॉज जो लीड करना है ना, बिजनेस में क्या होता है, आपको लीड करना होता है, तो जो लीड करने की क्वालिटी है ना, वो आपके अंदर भर के मतलब पड़ी हुई है। अगर आप लीड नहीं करोगे, अगर आप पीछे बैठ के अगर आप कोई चीज करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राजेश गौतम जी, आप पूछिए। सर यस सर, बताइए राजेश। सर मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। ओके राजेश कुमार गौतम। सर, आप सबसे ब्लेस्ड सोल हैं। मेरे जो गुरुजी हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो सारे झंझटों से मुक्त हैं। उनको ये सब चक्कर ही नहीं है कि मेरा साइकिल क्या है, डेस्टिनी क्या है। तो राजेश जी देखिए, आपके लिए एकदम सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपका जो नेम नंबर है वो 5 पे जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप 5 तारीख, बुधवार और ग्रीन कलर, ये 3 चीजें अपने लाइफ में आप जितना लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए आज 23 तारीख है, आज हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं बिकॉज आज बुधवार भी है, 23 तारीख बड़ा अच्छा दिन है। तो ऐसे ही आप भी लुक फॉरवर्ड करिए, फ्यूचर में कभी भी 5 तारीख आए, 14 तारीख आए, 23 तारीख आए, तो अपनी जो काम है, इंपॉर्टेंट काम, उन दिनों पे किया करिए। देखिए इसको कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं इन न्यूमरोलॉजी। मतलब जो हमारे अच्छे नंबर है उनको हम जितना यूटिलाइज करेंगे लाइफ में उतनी सक्सेस आएगी, ठीक है। और आप ग्रीन कलर पहनिए, स्पेशली सैटरडे वगैरह को जरूर ग्रीन पहनिए, वेडनेसडे को ग्रीन पहनिए, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि लाइफ में मतलब अपने आप चीजें बहुत अच्छे से इंप्रूव होने लगेंगी। एक्चुअली सर इस समय बड़ा फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी हो गई है पिछले, मुझे लगता है शायद 20 दिन से। ओके, तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें आपका नेम नंबर चेक करना पड़ेगा। नेम नंबर चेक करके हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये नेम नंबर अच्छे नंबर पे है या नहीं जी। और उसके बाद अगर हम रेमेडीज की बात कर सकते हैं तो एक तो हम
अगर देखिए जैसे अगर हमें अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम 6 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं, या आप अगर गोल्डन वॉच पहनते हैं तो गोल्डन वॉच पहना करिए चेन वाली, ठीक है, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 5 नंबर की, देखिए अभी रेमेडी, वैदिक रेमेडी तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज अल्टीमेटली कहीं हमने 6 नंबर की रेमेडी कर दी और आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहा तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन आप गणेश जी की रेमेडी जरूर कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप गणेश मंदिर जाइए। कोई ब्रेसलेट मिलेगा मुझे इस तरह? हाँ, ब्रेसलेट सर आप पहन सकते हैं, वही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन लेंगे जी, तो उसमें क्या होगा, देखिए जैसे 7 चक्रा में, मेरा कैमरा दिख रहा है ना आप लोगों दिख रहा है आपको? बिल्कुल यस दिख रहा यस, तो जो 7 चक्रा ब्रेसलेट है सर उसमें क्या है कि देखिए ये 7 अलग अलग मतलब कलर्स हैं, है। तो ये सारे नंबर्स की कमी पूरी कर देते हैं। जी और साथ में ये हमारे जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल है, जी ये क्रिस्टल क्या करते हैं, ये 6 नंबर की कमी पूरी कर देते हैं। जी तो 6 नंबर मतलब फाइनेंस का नंबर है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका सपोर्ट मिलता है और ये बाकी के नंबर्स की कमी पूरी कर देता है। तो अगर आप 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनेंगे और बुधवार को टेंपल में जाइए, विजिट करिए, वहां पे 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाइए, गरीबों को बांटिए, तो बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं सर उसके लिए कांटेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप हमें जो नंबर नंबर है आपको, मेरे पास। हाँ यस, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। पद्मा मैम। हाँ जी सर। यस मैम। सर अगला नंबर है ना विजेंद्र साहू। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार विजेंद्र जी, बताइए। जी सर, आपका वेबिनार मुझे काफी अच्छा लगा सर। मैं फर्स्ट टाइम आपसे सर मिल रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। जी सर, मेरा ड्राइवर नंबर सर 2 है। ओके। कंडक्टर नंबर 6 है। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है विजेंद्र जी? 29 दिसंबर 1990। ओके, ठीक है। और सर कुआ नंबर सर 1 है। ठीक है। सर मेरा नेम नंबर सर पहले 1 था, तो अभी थोड़ा ओके उसको करेक्शन करके 5 पे लाया हूँ। ओके। तो सर वो सही है? देखिए अभी इसमें दो चीजें हैं वीरेंद्र जी। एक तो जी ये जी है सर। कि जो 29 है हमारा, 29 थोड़ा चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कंपाउंड नंबर 29, जैसे मैंने संजय दत्त का एग्जांपल दिया था, तो आप देखेंगे संजय जी दत्त की जी। लाइफ कितनी चैलेंजिंग रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 29 इज अ खत्म वेरी करी चैलेंजिंग। खत्म की कि बंद करे जल्दी बंद करे जी। तो 29 जो है थोड़ा चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है। और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है कि जो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका साइकिक या डेस्टिनी का, जी एक सर। मिनट, आई थिंक हाँ है ना, म्यूट पे नहीं है ना, ओके गुड। तो जो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है थोड़ा, वो भी चैलेंजिंग है। तो यस, यू शुड डेफिनेटली टेक योर नेम टू नंबर 5। अभी 5 के किस नंबर पे आप लेके गए हैं वो भी मैटर करता है, आपका फर्स्ट नेम क्या है वो भी मैटर करता है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मिसिंग नंबर क्या क्या है और आपके? सर बिजनेस सर 4385। 4385। देखिए अगर आप बिजनेस का, मतलब अगर बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बहुत मतलब हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, जो 2 नंबर के लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी बिजनेस जी करना है तो कुछ ऐसा बिजनेस करिए, जैसे रेस्टोरेंट हो गया। रेस्टोरेंट में मतलब एक तो सर पानी से मेरा अभी रिलेटेड। सर मेरा अभी टेंट हाउस का है सर बिजनेस। हाँ तो बहुत अच्छा है, अगर टेंट हाउस का बिजनेस है आपका, तो बेसिकली क्या है कि जो 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर क्या है, ऐसे जो भी बिजनेस होते हैं जहाँ पे थोड़ा हम वैभव की बात करते हैं, जहाँ पे थोड़े लग्जरी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप सजाने का जी काम कर रहे हैं शादी विवाह में, ठीक है, तो अच्छा है, जी मतलब आई थिंक। और मतलब जैसे उस वहाँ पे खाना बन रहा है तो खाने में मतलब पानी वगैरह यूज हो रहा है, तो वो 2 नंबर के साथ भी थोड़ा सा वो जल करता है। सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप जो है, एक तो अपना नाम चेंज करिए, और बिजनेस का जो आपके नाम है वो भी आप चेक करिए कि आपने क्या नाम रखा है और वो अच्छे नंबर पे है या नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो मिसिंग नंबर है उनकी आप रेमेडीज करिए, तो आई थिंक यू विल गेट द ब्लेसिंग। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट है मिस्टर ए की। हेलो। हेलो सर। हाँ सर हेलो। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार दीक्षित। ओके। और सर मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है 7 और ओके। कंडक्टर है
मेरा 9। 9, ओके। और मेरे मिसिंग नंबर है सर 4, 5 और 2। ओके। तो मुझे सर ये पूछना था आपसे कि एक तो मुझे मेरा नाम जो है वो टोटल जो आता है वो 7 नंबर पे आता है। 7 पे आता है टोटल आपका, ओके। जी, अक्षय कुमार दीक्षित, तो वो अच्छा। 7 पे आता है। तो मैं ऐसी आपसे पूछना चाह रहा था अभी सब लोगों का देख करके कि मैं भी 5 पे लेकर के आऊं, इसे क्या करूं, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, थोड़ी सी का बहुत ज्यादा 2015 से। ओके। देखिए, एक तो कैसा है ना, 5 नंबर अभी आपने अगर देखा होगा, और ये मतलब बड़ा ही नोन सा फैक्ट है, जो ये 5 नंबर है अक्षय जी, ये बहुत लोग के मतलब उसमें मिसिंग होता है। मतलब हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 70-80% लोग ऐसे हैं जिनके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग होता है। और 5 नंबर कैसा, देखिए सेंटर का नंबर है। सेंटर का नंबर मतलब अगर वो 5 रहेगा तो कितने सारे ग्रिड और कितने सारे प्लेन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? तो हैविंग 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, वो सेंटर एक तो आपका मतलब फुलफिल हो जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट क्या है कि आपके बाकी के जितने प्लेन हैं जो पूरे नहीं बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो, जैसे अगर मान लीजिए आप 9 और 1 आपके उसमें होगा, बट बीइंग 5 नंबर मिसिंग क्या है कि वो आपका 951 का प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विल पावर थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप अपना नेम 5 पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और तो सर, हाँ जी सर बताइए। और उसके साथ साथ आप रेमेडीज करिए, उसके साथ साथ आप अगर जो मिसिंग नंबर इनफैक्ट 5 का भी आप ब्रेसलेट पहनिए तो आपको उसका और सपोर्ट मिलेगा। क्या है सर रेमेडीज, क्या हो सकती हैं इसके लिए? फाइनेंस के लिए मुझे रेमेडीज बताएं आप। वैसे मेरा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, मैं नेटवर्कर हूँ। तो उसके लिए मुझे आप बताएं, सजेस्ट करें कि मैं क्या चीजें कर सकता हूँ। देखिए, एक तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो नंबर मिसिंग है, जो हम लोगों ने अभी मिसिंग नंबर की बात की थी क्लास में, ओके। तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और दूसरा जो है, आप या तो देखिए, आप 6 नंबर की रेमेडी, जो फाइनेंस का नंबर है उसकी रेमेडी आप नहीं कर सकते हैं, 9 और 6 बहुत अच्छे से साथ में नहीं जाते हैं, तो आप 3 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल अगर आपको करना है, आप 7 वाले हैं, आप डॉग की सेवा करिए, आप 4 नंबर की सेवा करिए। तो एक तो आपका जो 4 नंबर मिसिंग है वो भी फुलफिल करेगा वो, एंड एज वेल एज बीइंग अ 7 नंबर, 4 नंबर राहु और केतु आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो अगर आप डॉग की सेवा करते हैं, स्ट्रीट डॉग की करिए, या अगर आप घर पे डॉग रख सकते हैं तो आप वो रखिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला कोई अच्छी सी खरीद लीजिए आप। अगर आप मतलब अगर नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो आप आराम से पहन सकते हैं, और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू मिस्टर एके। मनीष सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी सेशन एंड करते हैं, और हाँ मैम। जिसको भी है ना, किसी से को भी कंसल्टेंसी चाहिए तो सर को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर सर एक बार अभी आपको वापस रिपीट कर देंगे, या जिस ग्रुप से आपने कनेक्ट किया उसमें सर का अच्छा, नंबर है। एक चीज पद्मा, मैं एक चीज बोलना भूल हाँ, मतलब रह गया। जो हमारा कोर्स है वो 30th से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव 2 बैचेस, एक 7:30 वीकेंड पे एक्चुअली स्टार्ट रहेगा, मतलब वीकेंड से हमारा मतलब वीकेंड का कोर्स है ये, बट वी आर स्टार्टिंग ऑन 30th जस्ट टू हैव अ इंट्रोडक्शन सेशन, एंड देन 3 तारीख से एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगा। सो 30 मतलब, और मॉर्निंग में एक बैच रहेगा 7:30 to 9:30, और इवनिंग में एक बैच रहेगा 7:30 to 9:30। तो आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं टिल 30th से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन 3rd से we will start the actual classes, but 30th maybe we will start some topics after introduction. ये सर मैं वही कह रही थी, आप कोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें एक बार, और कि टोटली आप क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या फीस है उसकी। और अगर किसी को है ना सेशन में कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो आप वो करें, पर्सनल कंसल्टेशन आप सर से ले सकते हैं। हाँ, देखिए कोर्स जैसा एज आई टोल्ड कि हम लोग वैदिक, कैल्डियन, लोशोग्रेड, एस्ट्रोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी, नॉट द एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी, और हिब्रू कबाला, ये सारी चीजें इन डिटेल कवर करेंगे। और उसके बाद वी विल मूव टू द अप्लाइड पार्ट, जहाँ पे कि आपको हम ऑलरेडी 3 रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। अगर उसका आप एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे तो समवेयर इट कम्स टू 9,600, विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू,
एंड द रीजन वी आर गिविंग दैट टू यू बिकॉज एक तो आपको 100% सॉल्यूशन मिल जाए जिसको आप अपने लाइफ में प्रॉपरली यूज कर सके, दैट इज नंबर 1. एंड नंबर 2, वी विल यूज दैट टू कंडक्ट द क्लास जहाँ पे हम अप्लाइड पार्ट में जब आएंगे एंड वी विल टेक मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ, कुछ डेट ऑफ बर्थ हम अपने क्लास में आप लोगों का भी लेंगे, एंड साथ के साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, साथ के साथ आप वो रिपोर्ट देखेंगे, उसके साथ आप भी कैलकुलेशन करेंगे. सो यू विल काइंड ऑफ लाइक हैव अ कंप्लीट नॉलेज कि हाँ सारा ज्ञान मिलने के बाद हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन पार्ट कैसा, हाउस नंबर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, कौन सा हाउस नंबर मेरे लिए अच्छा है, या मोबाइल नंबर कौन सा अच्छा कैसे निकालना है. तो ये सारी चीजें हम लोग अप्लाइड पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड अगर किसी को प्रोफेशनली मतलब न्यूमरोलॉजी करनी है कोर्स करने के बाद तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप ये जो फॉर्मेट है आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू योर कस्टमर. अगर आपको इंटरनली अगर अपने घर में करना है तो आप अगेन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज सी अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के अगर आप करने जाएंगे, ट्रस्ट मी 8 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, जब हम एक्चुअल में किसी की वर्किंग करते हैं, किसी की छोड़िए आप अपनी वर्किंग करेंगे आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि नंबर 5 यूज करूं कि नंबर 4 यूज करूं कि नंबर 6 यूज करूं, क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है. ये एक साइंस कहती है कि भाई 3 और 6 दुश्मन है, एक साइंस कहती है कि 3 और 6 अच्छे हैं, तो कैसे करूं क्या करूं. तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन जो कि हम लोग सारा इसमें, और ऐसा नहीं देखिए कैल्डियन में 369 इज अ वन फैमिली नंबर, they go together, we will cover that and we will show you how to use that. But at the same time when in Vedic they say 3 and 6 are enemy, we will cover that as well and we will show you how to use that. So दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं. And as I said, course will start on 30th. 2 बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक अर्ली मॉर्निंग 7:30 to 9:30 और एक इवनिंग 7:30 to 9:30. वीकेंड की बैचेस रहेंगे. सैटरडे 3rd of July से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे. 30th को वी विल मीट टू हैव अ इंट्रोडक्शन सेशन एंड वी विल कवर 1 or 2 टॉपिक जस्ट टू स्टार्ट द क्लास ऑन 30th. आप अभी का वेबिनार के बाद वी विल शेयर द कोर्स कंटेंट, वी विल शेयर ऑल द डिटेल इन द ग्रुप. You can go through that. If you have any question, you can ask me. पद्मा मैम, राहुल सर का नंबर मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा. हाँ जी हाँ जी. हाँ यस. सर मैं एक चीज लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगी, किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं सबके साथ ना अभी उनका भी हम आंसर करेंगे. इसके अलावा मैं पर्सनली एक सिर्फ सजेशन सबको बात बताना चाहूंगी. बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत सारे वेबिनार अटेंड करते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पर क्या होता है कि अपने को बेसिक आइडिया नहीं होता. बहुत सारे फ्री वेबिनार में सिखा देते हैं कि मिसिंग नंबर की रेमेडी ये होती है, आपको नेम 5 पे करना चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या है वो 5 किस तरीके से करना चाहिए वो पर्टिकुलरली जो सर सिखाते हैं ना, वैदिक से कंपाउंड करके कंपेयर करके और चलेनियन से ना कंपेयर करके, वही सबसे बेस्ट पार्ट होता है. क्योंकि अगर आज अपन एक लकी नेम के लिए, क्योंकि जो सर फीस इस चीज के लिए ले रहे हैं वो कुछ नहीं है इतना, अगर आप किसी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो तभी वो चीज कर देते हैं. तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी अगर आपको थोड़ा सा भी इस कोर्स में इंटरेस्ट है ना, तो सर जो मेथड यूज करते हैं ना बेसिकली वो बहुत डिफरेंट है. दैट्स व्हाई मैं कहूंगी अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना हो तो ही अपने आप से बात करें. मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. राधेश्याम जी आप पूछ सकते हैं. हेलो, नमस्कार सर. बताइए सर एक्चुअली मेरे को पूछना था, मतलब मैं एक्चुअली सर पूछ नहीं पाया था, मेरा जो मिसिंग नंबर उसका रेमेडी क्या करना चाहिए क्या नहीं. सर तो अभी उसके आप रिगार्डिंग क्वेश्चन ना कोर्स से रिलेटेड ही करें. अगर आपको पर्सनल चाहिए तो आप सर से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं. ओके 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 ठीक है. थैंक यू मैम. कोर्स मीनाक्षी जी. बताइए मीनाक्षी मैम. यस मैम. सर मुझे ये पूछना है कि इसमें डिटेल जो आप बता रहे हैं कोर्स की, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे. जैसे मैंने और कहीं भी पता किया कोर्स का, तो उन्होंने जैसे एक कोर्स बताया, जैसे आप बता रहे हैं ना कि इसमें वैदिक भी होगा, इसमें चाइल्डन भी होगा और इसमें और भी सब मिक्स होगा. तो मिक्स होगा तो उसमें क्या सारा कंटेंट होगा उस कोर्स का जो वो लोग अलग अलग सिखा रहे हैं, वो नहीं मैं मैम, समझना देखिए चाहती मिक्स इन द सेंस कैसा है कि हम मिक्स पढ़ा ही नहीं रहे. हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ईच एंड एवरी टॉपिक इंडिविजुअली. जैसे हम पहले वैदिक लेंगे,
और हम वो पूरा कवर वैदिक के करेंगे सारे टॉपिक्स कवर सारे। होंगे। यस, मतलब अभी मैं आपको कोर्स कंटेंट जो पीडीएफ है हमारी मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप कोर्स कंटेंट पूरा देख सकती हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली कम बैक एंड आस्क अस। बट हम लोग का जो अप्रोच है वो यही है कि जो भी स्ट्रीम है, जैसे अगर हम कैल्डियन पढ़ा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी कैल्डियन जितना हम कवर करेंगे, कैल्डियन के नाम पे व्हाट दे डू, दे विल ओनली यूज जो एक चार्ट होता है नेम नंबर का, वो चार्ट वो यूज करते हैं, और कैल्डियन के नाम पे दे डू नॉट यूज एनीथिंग। जो हम लोग अभी कवर करेंगे, जो मैंने आपको सिंगल की नंबर या ये जो कंपाउंड नंबर के बारे में बताया, आप कितने भी वेबिनार अटेंड कर लीजिए या यूट्यूब पे कितने भी आप चैनल्स देख लीजिए, यू विल नॉट फाइंड दैट इंफॉर्मेशन, एंड दिस कम्स फ्रॉम द कैल्डियन। और सर बाकी भी चीजें आपने बताई थी कोर्स में, वो क्या है? एक मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ बेसिकली नया हम लोग वैदिक कवर करेंगे, देन कैल्डियन कवर करेंगे इन डिटेल, फिर लोशो ग्रिड कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल लोशो कवर, तो कैल्डियन का ही पार्ट है ना सर, या फिर नहीं अलग नहीं है नहीं नहीं, लोशो? कैल्डियन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए अभी जो संजय जुमानी और श्वेता जुमानी है, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, ये लोग कैल्डियन यूज करते हैं, दे डू नॉट यूज लोशो ग्रिड एट ऑल। अभी सोचिए वो लोग सिर्फ कैल्डियन यूज करके, आई मीन दे गिव अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो लोशो ग्रिड वो लोग बिल्कुल कवर नहीं करते। लोशो ग्रिड इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। बेस्ड ऑन आवर स्टडी व्हाट आई फाउंड दैट जब हम लोग इनको कंबाइन करते हैं तो इट गिव्स यू एन अमेजिंग रिजल्ट। और जब किसी का कैलकुलेशन आप इन सबको मिला के करते हैं तो आप 100% श्योर रहते हैं कि व्हाट द सॉल्यूशन विच यू आर प्रोवाइडिंग इज वेरी एक्यूरेट, बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट वेयर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ इनके लाइफ में यही इशू है। आप मतलब उस बंदे से बात करेंगे, आप बिना उसके कहे आप बता सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, यूजिंग मतलब ऑल आप दिस। ये कह रहे हैं ना कि पांचों और छहों जो भी आप बता रहे हैं सिखाएंगे, वो सब चीजों का निचोड़ है, उन सब चीजों से आप मतलब बेसिकली हम पांचों जो बता जो छह सकते हैं चीजें कि हमने क्या बोला, है। वो 6 चीज हम थ्योरेटिकली पहले कवर करेंगे विद केस स्टडीज, एंड देन यू नो वी विल मूव टू द अप्लाइड पार्ट, जहाँ पे ये सारी चीजें यूज करके हम फाइनल सॉल्यूशन कैसे देते हैं। अगर आपको लकी नंबर कैलकुलेट करना है या आपको किस नंबर से सपोर्ट लेना है, वो नहीं तो कैसे आप अभी ये कह रहे हैं ना कि जैसे कुछ कुछ चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। यस यस, तो वही तो देखिए, अभी जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनको यूज कैसे करना है, वी विल नॉट सी। अभी अगर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जैसे अभी आप आज, 3 और 6 का बता रहे हैं कि हाँ एक एग्जैक्टली, में जैसे आप ये दोस्त है देखिए, और एक में एनिमी है। यस यस, आप एग्जांपल देखिए, अभी जो संजय जुमानी है उनका वो बॉर्न 3 के हैं, उनका नेम नंबर 6 पे है। अभी अगर आप किसी लोशो ग्रिड वाले से या वैदिक वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा 3 और 6 तो बहुत एनिमी, हम कभी साथ में जा ही नहीं सकते। हाँ जी। अभी ही इज बीइंग अ कैल्डियन न्यूमरोलॉजिस्ट, ही इज यूजिंग 369 एक्चुअली मैं बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखती हूँ इनकी, तो वही मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई कह रहा है कि 3 और 6 एनिमी है, कोई कह रहा है 3 और 6 फ्रेंड है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा है। तो वही सब चीजें कंफ्यूजन में है ना, फिर सारा हम सीखेंगे तो फिर हम और एक गुरु कंफ्यूज की नहीं हो जरूरत जाएंगे। हो रही है उस चीज को समझने के लिए, आपको एक गुरु की जरूरत होती है, तभी हम कहते हैं कि आप क्लास अटेंड करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा गुरु की जरूरत है, ये तो जो मुझे भी पता है, कॉन्ट्राडिक्शन तभी है मैं ना, पूछ रही हूँ ये चीज। जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे 369 हमें यूज करना है एज अ फैमिली, कहाँ पे नहीं यूज करना है, वो कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली आपको समझाया मतलब आप जाएगा। कह रहे हैं ये सब चीजें करने के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं और इसमें सारा एग्जैक्टली, डिटेल्ड होगा यस कंटेंट, यस आप यस कह रहे हैं सब चीजों का। यस, मुझे ऐसा 100%। नहीं रहेगा कि मैंने ये जो किया है उसमें अभी मतलब मैं कल को किसी और को सुनती हूँ या कुछ करने नहीं मतलब किसी का यस, निकालने जाती हूँ, तो मुझे कहीं से ऐसा लैक नहीं लगेगा कि यार ये चीज मेरी लैक कर गई, ये चीज नहीं तो नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, सिखाई नहीं आप गई। मतलब इनफैक्ट जो अभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखती हैं कैल्डियन के बारे में, तो कुछ कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ कवर ही नहीं किया। बहुत कवर करते हैं, थोड़ा बहुत यही लोग कवर करते हैं, जुआनी ब्रदर्स, और वो भी क्या करते हैं, दे डू नॉट शेयर एवरीथिंग, ऑब्वियसली यू नो दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वी दैट्स द होल मोटो हियर, कि हम जो ये इंडिविजुअली जो चैप्टर्स हमने बनाए वो इसीलिए बनाए कि पहले हम उनकी बात करेंगे कि उनमें उनका क्या कंसेप्ट है। तो हम 369 को एक फैमिली बोलेंगे कैल्डियन में, बट वैदिक में हम ये भी बोलेंगे कि दे आर एंटी, और जब हम अप्लाइड में जाएंगे तो वी विल सी कि हमको उसको यूज कैसे करना है। ओके ओके। तो सर क्या इसका फीस क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, वो थोड़ा आप डिटेल शेयर कर देंगे मेरे साथ साथ में पीडीएफ और जो भी आप कह रहे हैं। हाँ यस यस मैम, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी फीस स्ट्रक्चर यही है कि 11,300 रुपये फीस है इसकी, बट इसके साथ हम लोग आपको जो मैंने अभी पीडीएफ रिपोर्ट शेयर दिखाया आप लोगों को ड्यूरिंग वेबिनार,
वो 3 रिपोर्ट आपको हम देने वाले हैं, हैंड रिटन रिपोर्ट, जिसमें एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटा एक रिपोर्ट बनाने में लगता है हम लोगों को। और वो रिपोर्ट भी जब हम अप्लाइड पार्ट में आएंगे तो वो एक केस स्टडी की तरह काम करेगा आपके लाइफ में। तो मतलब हमने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए और हम सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो साथ के साथ आप वो रिपोर्ट भी मैच करते जा रहे हैं, उसके कैलकुलेशंस आप खुद भी मैनुअली कर रहे हैं। और आप क्या मेक श्योर करेंगे कि हाँ ये चीज जो है अब मुझे समझ में आ गई कि इन्होंने ये लकी नंबर इसको बोला और इसको अवॉइड करने को बोला, तो क्यों बोला। तो ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना मैम, वो अप्लाइड में जब हम जाएंगे तो इवेंचुअली वो अपने आप ही क्लियर होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक मल्टीपल एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू टेक योर ओन एग्जांपल जो आप खुद से करने वाले, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट रिपोर्ट, और जिसको देख के आप कंपैरिजन करके पूरा का पूरा रिपोर्ट आप मतलब बनाओगे अपने हाथ से हमारे गाइडेंस के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो यू विल आस्क राइट अवे कि सर मेरे रिपोर्ट में आपने ये लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पार्ट ऑफ द करिकुलम ही रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग दीस 3 रिपोर्ट्स। क्लासेस ऐसे ही लाइव होंगी ना? यस क्लासेस लाइव होंगी, यस। और कितने टाइम का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का? देखिए मिनिमम 2 मंथ्स से तो ऊपर ही रहेगा, उससे कम तो नहीं हो लगेगा, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक्स टू कवर एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर हम सिर्फ लोशो ग्रिड सिखाते तो प्रॉब्ली 1 महीने 1.5 महीने में हो जाता है, बट डेफिनेटली अगर इतनी सारी चीजें कवर करनी है तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 और वीक में 2 क्लासेस होंगी या 3? यस वीक में 2 क्लासेस होंगी। हम लोग का जो अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है वो 30th को स्टार्ट हो रहा है। 30th को वी आर जस्ट स्टार्टिंग बिकॉज इट्स अ गुड डेट। We will have an introduction session and we will start with something, and then weekend जो 3rd जुलाई पे सैटरडे है, 3rd सैटरडे से एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी। और सैटरडे संडे वी आर स्टार्टिंग विद 2 बैचेस, एक मॉर्निंग में रहेगा 7:30 to 9:30 और एक इवनिंग में रहेगा 7:30 to 9:30। so whichever is suitable to you, you can definitely join. We will share the complete detail in the WhatsApp group. स्टडी मटेरियल आप पीडीएफ में देंगे या कैसे? Yes, क्या? so study material का कैसा है कि we will give you lot of case studies and as well as जो हम पीपीटी आपको दिखा रहे हैं, जिस पीडीएफ से वो पीपीटी बनी है वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसमें सारा डिटेल रहेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर लर्निंग इन द क्लास। एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली आप नोट्स बनाएंगे जो हम लोग एडिशनल चीजें क्लास में कवर करेंगे। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Yes, Padma ma'am, is there anyone else as well? सर लास्ट लेते हैं, कौशिक सरकार जी हैं, इनको कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है। हाँ हेलो सर। कौशिक सर बताइए सर। हाँ सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड थैंक्स, हाउ आर यू? हाँ सर मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, थैंक यू सर। आखिर में हम सर मौका मिला आपसे बात करने के लिए। सर आप जो सर इतने सारे जो मतलब टॉपिक्स ले रहे हैं, जैसे कि चैल्डियन ले रहे हैं, लोसो ले रहे हैं, काबाला ले रहे हैं, वैदिक ले रहे हैं, और एक क्या सर ले रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का जो रिलेशन है, कॉम्बिनेशन। एस्ट्रो प्लस न्यूमरोलॉजी का सर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। Yes, सर इतने सारे जो सर आप टॉपिक्स ले रहे हैं, ये सर मतलब इतने सारे टॉपिक्स सर किस किस चीज में स्पेशलाइजेशन है? देखिए कैसा है, जब आप फाइनल सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, सो यू नीड टू हैव ऑल द टूल्स इन योर किट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पहले ये सारी चीजें कवर करेंगे और कवर करने के बाद व्हेन वी मूव टू द अप्लाइड, जो मैं आपको भी कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा तो आप देखेंगे उसमें अप्लाइड न्यूमरोलॉजी करके भी है। तो वो अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में हमें ये सारी चीजें यूज करके कैसे उसको रियल लाइफ में यूज करना है, कैल्डियन को हम कैसे यूज करेंगे, या जो हमारा जॉडिक साइन है, सनशाइन है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी कैसे यूज करेंगे। और आप मतलब when you attend the class you will see कि उनका जो इफेक्ट है, उनका जो रिलेशन है हमारे लाइफ में कितना ज्यादा है। सो यूजिंग ऑल दोस, बेसिकली आपको सारे टूल्स दे दिए गए बट स्टिल यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो आपको एक तो पहले वो टूल्स आपको मिलने चाहिए, बिकॉज जैसे मीनाक्षी मैम ने कहा कि सर ये वीडियो देखो तो वहां पे कुछ और बताते हैं, दूसरा वीडियो देखो तो कुछ और बताते हैं। तो वो कंफ्यूजन सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे, आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा with examples, with lot of calculations and everything, and then जब हम लोग अप्लाइड में मूव करेंगे, अप्लाइड में मूव करने से पहले आपको 3 पीडीएफ रिपोर्ट मिल जाएंगी। वो पीडीएफ रिपोर्ट आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट है जो कि हैंड रिटन रिपोर्ट रहेगी, उसको यूज करके वी विल टेक द एग्जांपल्स इन द क्लास। जैसे हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ और नेम लिया और उसका हमने कोई चीज कैरेक्टरिस्टिक लिखना शुरू किया, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक यू विल स्टार्ट राइटिंग फॉर दैट। उसका लकी नंबर अगर हमने इसका निकाला तो आप अपना लकी नंबर निकालेंगे एंड यू विल मैच दैट विद द रिपोर्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही डेवलप हो रही है कि नहीं है। बिकॉज
जब आप ये एक्चुअल में करना शुरू करेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज हियर एंड देयर। तो ये जो प्रैक्टिकल हम कराना चाह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हम लोग करना चाह रहे हैं, वो इसीलिए करना चाह रहे हैं कि जो ये कंफ्यूजन है, सी कोर्स करने के बाद भी आपके 50 क्वेश्चन रह सकते हैं, बट अगर आपने ये जो हम जो स्टडी हम करने वाले हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी की, अगर आप वो कर लेंगे तो इट्स मोर लाइक अ लैब में अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, खुद से आपने चीजें बना ली, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एंड ओवर द ईयर देन यू कैन बिल्ड फ्रॉम दैट, वहां से आप अपना नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। ओके सर, मैं समझ गया आपकी बातें, पर एक बात है कि जैसे कि हम लोग लोसो ले रहे हैं, ओके सर, लोसो तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर कवाला जो ले रहे हैं ये भी मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला सिस्टम है, ठीक है, ओके सर। तो लोसो को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर, तब हम इंडियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जब लोसो को हम इस्तेमाल करते हैं इंडियन कैलेंडर, मतलब आप जब प्रेडिक्शन का जब छॉक करते हैं, सपोज मान लीजिए आप छॉक ले रहे हैं वैदिक का, और जब प्रेडिक्शन करने का आ रहा है तब आप ले रहे हैं सर नहीं, वैसा नहीं है। मेरा बात पहले कंप्लीट करने दीजिए। ये हम लोसो सीख रहे हैं, लोसो है तो सर चाइनीज का, पर हम लोग जब डेट इस्तेमाल करते हैं वो हम इंडियन कैलेंडर वाला फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर, देखिएगा किसी का जब 8 एलिमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कुमार आपका 8 एलिमेंट कंप्लीट नहीं है, मतलब आपको प्रॉपर्टी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे भी सर 100 केसेस है, आप टॉप अगर 10 उठा लीजिए, टॉप 10 रिचेस्ट मैन, तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का देखिए, उसका तो 8 प्लेन है ही नहीं, तो फिर भी देखिए कैसा है ना कौशिक सरकार, देखिए बात समझिए, अभी क्या है आपको पार्शियल नॉलेज है, ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कि उनका प्रॉपर्टी प्लान कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से उनको प्रॉपर्टी नहीं है। आपको पता है मुकेश अंबानी 19 को पैदा हुए हैं, ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, आपको पता है? नहीं पता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेट टू बी बॉर्न भी, ठीक है। तो कैसा है ना, सबका अपना अपना एक इफेक्ट होता है न्यूमरोलॉजी में। जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कहाँ पे लोशो ग्रिड का कितना इफेक्ट है, या जो हमारे नंबर्स हैं, जो मिसिंग नंबर्स है, उनका कितना इफेक्ट है, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कितना इफेक्ट है, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ दैट्स व्हाई आप सिर्फ एक चीज लेके कभी भी सॉल्यूशन नहीं दे सकते, दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक अ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है सर, सेशन एंड करते हैं आप। Yes, okay, thank you so much everyone for joining. Thank you Padma ma'am, I think late भी हो गया है। Thank you so much. Yeah. Thank you to all.